like sharing ideas, I like teaching. That is why I decided to go on this plan. अच्छा जी, सर आप क्या बता रहे हैं, मेरा भी ज्वाइन हुआ तो कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर करें, इरेलेवेंट बात है सर। बट मार्केटिंग में टिकटॉक एफबी और इंस्टा से आगे जा रही है। यस, स्पोर्ट्स कंटेंट मैटर्स। अनम्यूट कर दें, ये वेट करें फातिमा, मैं आपकी बारी पे अनम्यूट करूंगा, पहले सायरा फरवा फिर आपकी बारी। अली हमजा आप भी हैंड रेज करें। लारे बारिश, आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया बेटा क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन पब्लिक करके मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आपने कहा आई हैव क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन अनम्यूट कर दिया, हौसला करें मैं करता हूँ आपको। सर सर्कल्स रोटेट करते हैं ना, पेज लोडिंग टाइम उसका पूछना था। वो तो अभी हम पढ़ा ही नहीं है, बहुत आगे है वो। रोटेट करते हैं वो भी बहुत आगे, फिलहाल के लिए नहीं। सर रिपीट ग्रेड में अगर सब रेक्टेंगल को रीसाइज करना हो तो नहीं होता, जैसे स्ट्रेच हो जाता है, फॉन्ट भी स्ट्रेच हो जाता है। बेटा अगर आपने सबको रीसाइज करना है तो आप उसको अनग्रुप करके रीसाइज करेंगे। ग्रुप के अंदर वो रीसाइज नहीं होगा, ग्रुप के वन इट्स अ रिपीट ग्रेड, उसको आप रीसाइज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको अनग्रुप नहीं करेंगे। उसको रिपीट ग्रेड में से खत्म करके रीसाइज करना पड़ेगा। आपको फॉलो कर लिया सर, मैं तो यूज करती हूँ और अपने बेबी की वीडियोस अपलोड करती हूँ। गुड फॉर यू सर। कुछ मंथ्स पहले कुछ डिजाइनर्स आए थे टिकटॉक, तो वो अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक को ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे थे, वो फायदा दे रहा था, बट वो फिर पता नहीं कहाँ गए, आजकल नहीं आती उनकी वीडियोस। बस टिकटॉक जो है वो आपको दिखा नहीं रहा, बनाते थे वो। सर सॉरी, मैंने भी आज टिकटॉक डाउनलोड ही नहीं की, तो हम आपको एफबी पे देख लिया करेंगे, नो प्रॉब्लम। सर मुझे टिकटॉक पर एक भी व्यू नहीं आया था। 1 मिनट टू गो, हाँ मैं चैट बंद करने लगा हूँ भाई। इट्स एग्जैक्टली फॉर द रिमाइंडर कासिम। ओके सर। सर टेक्स्ट लिखने में इशू आ रहा है, जब ऊपर वाले टेक्स्ट को चेंज करते हैं तो नीचे वाला भी कुछ चेंज हो जाता है, कलर बॉर्डर वगैरह, तो उनको लहदा लहदा बनाए। अगर टेक्स्ट आपका, आपने लहदा लहदा उनको ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो आप बनाए लहदा लहदा, एक टेक्स्ट बॉक्स लहदा बनाने, एक लहदा बनाने। आपका यूट्यूब चैनल भी है कोई? यस, आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल व्हिच हैज लाइक 700 777 सब्सक्राइबर्स, इट्स अ वेरी डेड चैनल। प्लीज ऐड $80, ये याद करवा दिया। लेक्चर कब स्टार्ट होगा? लेक्चर स्टार्ट है भाई, लेक्चर स्टार्ट है। किधर चला गया? अर्निंग स्टूडेंट्स, आयशा बीबी ने कहा जी $80 प्लस $80 आयशा के मैंने ऐड कर लिया, और किसी बच्चे ने ऐड करवाने तो बता दें भाई। पैडिंग, पैडिंग कल बताया था बेटा, पैडिंग टेक्निकल डेवलपमेंट की जुबान में कहा जाता है डिस्टेंस को, साइड से डिस्टेंस, टॉप से डिस्टेंस, उसको पैडिंग कहा जाता है। वो इन टर्म्स ऑफ पिक्सल होती है, 50 पिक्सल, 60 पिक्सल्स। एज अ डिजाइनर आप जब चीजों को अलाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाती है पैडिंग। अच्छा, ये सफी लगा के प्लस $40 हैं, और किसी बच्चे के हैं तो वो भी बता दें। सर जब टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करें तो कुछ प्रोडक्ट्स के टाइटल अनअलाइन हो जाते हैं, सेंटर अलाइन कैसे रह सकते हैं सबके? बेटा हैंड रेस करके आप भी स्क्रीन करके दिखाएंगे। अभी हैंड रेस वाले बच्चे कितने हो गए हैं? पहले या पांचवें आप हो जाएंगे, हैंड रेस कर लें, मैं स्क्रीन शेयर पे बताऊंगा। तो मैंने $200 कहा था, बट मेरा नाम के सामने नहीं लिखी है अमाउंट, यूनुस अता, मैं लिख लेता हूँ बेटा। और भी किसी बच्चे ने बताना है तो प्लीज बता दें। अच्छा जी, 167 लोग हैं। अगर किसी बच्चे ने अर्निंग बतानी है तो बता दें। अच्छा जी, मैं फिर फायजा लतीफ, फायजा का नाम नोट है पहले? फायजा का नाम नहीं नोट, आई थिंक फायजा का नाम नोट कर लेते हैं बेटा। ये 17 जनवरी के बाद वाली अर्निंग है। वन मैंने $200 कहा था। और सर 20,000 ऐड करने लो, फिर वेबसाइट पे काम कर। अच्छा ठीक है, प्लस 20 ये भी ऐड कर ली। सर आज अपनी अर्निंग बता दें, हम तो रोज बता रहे हैं बेटा। ये क्या बताऊँ मैं, आप इनसे क्या करेंगे आप? मेरी अर्निंग लास्ट टाइम मैंने एक दो ऑर्डर्स की अर्निंग बच्चों को बताई थी, सिर्फ एक दो ऑर्डर्स की, उस दिन मेरी गाड़ी लगी तो मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान। मैं मैं इससे पहले बिलीव ही नहीं करता था।
पहले मैं ओपनली सारे नंबर्स वगैरह पब्लिक कर देता था, लेकिन अब मेरे साथ लास्ट 2-3 दफा ऐसे हुआ है मल्टीपल टाइम्स, तो फिर मेरा यकीन उठ गया इस बात से। अच्छा जी, मुश्तबा अली 590 पाउंड एंड $250। मुश्तबा अली का नाम नोट किया हुआ है हमने? मुश्तबा अली का नाम यहाँ है ही नहीं, आई थिंक। चलो मुश्तबा अली का भी नोट कर लेते हैं। मुश्तबा अली 590 प्लस $50। सायरा $5। सायरा शकूर का नाम नोट किया हुआ है? सायरा शकूर आपका $5 मैंने नोट किया हुआ है। एक से तहनीत। तहनीत ये नाम मैंने पहली दफा सुना है, तहनीत। तहनीत ये पहले नाम आपका मेरे ख्याल में नोट ही नहीं किया। अच्छा मैंने ना थोड़ी सी बात उसके असाइनमेंट की करनी है जो आपकी थी, तो मुझे याद कराइएगा, मैं भूलना जाऊँ। अच्छा जी, इकरा मसूद $20 आफ्टर इकरा। इकरा जमील तो है, इकरा मसूद भी थी यहाँ, मैंने नोट किया था। Where is इकरा मसूद? ये नहीं, इकरा मसूद के $20 आफ्टर 7 जस्ट फॉर मोटिवेशन। खदीजा शफीक $20। खदीजा का नाम नोट किया था यार, मुझे में फाइल बना लेनी चाहिए ताकि अंदर सर्च हो सके। ये तो मैं सारा ये मुश्तबा अली देखो पहले नोट किया हुआ था, मैंने दोबारा नोट कर लिया। खदीजा शफीक को मुझे मैं नोट नोट कर रहा हूँ। खदीजा शफीक $20। हम माशाल्लाह कहेंगे तो हमें भी नहीं बतानी चाहिए, बच्चों को नहीं नजर लगती। अगर आपके पास तो किया ऑल ड्राइव वाला है, अल्लाह और देगा। जी मेरे पास किया है, और जब मैंने अभी ली को मुझे 15 दिन हुए थे, और वो एक एम्प्टी रोड के ऊपर उसकी विंड स्क्रीन टूट गई, खाली रोड पे कुछ भी नहीं था। हाउ डू यू कनेक्ट दिस? व्हाट डू यू कनेक्ट इट विद? आई डोंट नो। अब जाए करें क्या, मेरा यूजर नेम करेक्ट शो हो रहा है, अपेरेंटली ठीक नजर आ रहा है। So now that I know real or the real name है, वो बड़ा ऐसा भी। सर की अर्निंग इतनी है वो पाकिस्तान में भी रह सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, हाँ ये बात सच है। आई कैन मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, सेल्फ अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेनी, हाँ ये अच्छा आइडिया है। नोट पैड में नहीं होगा, कल करेंगे इसको। सर सेल्फ पेस असाइनमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ चीजें समझ नहीं आई लेकिन वो भी क्लास में डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, तो फैसल बैंक वाले फिर आ रहे हैं, यस फैसल बैंक वाले आ रहे हैं। मैं अर्निंग $5 नादिया, आपका नाम पहले नोट किया मैंने? नादिया का नहीं नोट किया नाम, हम नादिया का नाम नोट कर लेते हैं। नादिया का पसंद $5। अन्ना मुजफ्फर $10। यस वी डू अंडरस्टैंड, हम भी रिलेटिव्स को नहीं बताते। अच्छा मैंने, छोड़ो रहने दो, बस देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल बट आई कांट टेल। आई जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग, सो जस्ट लेट्स जस्ट क्लोज दिस टॉपिक। जी ये सेशन विद फैसल बैंक इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, नहीं नहीं अब वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, it's become a little fruitful. So I actually joined फैसल बैंक उस वक्त जब when I was teaching your batch, तो मैंने उस वक्त फैसल बैंक ज्वाइन की थी, और आई एम स्टिल यूजिंग दैट एंड इट्स अ गुड बैंक। और वही फ्रीलांसर्स वाला अकाउंट बनाया था जो आपको कल वो आके बताएंगे। जी नादिया 2 टाइम नोट कर लिया आपने, पता नहीं किधर है भाई, मेरी नजर बंद हो गई थोड़ी आज, मेरी नींद नहीं खुली। अच्छा जी, दिला अशफाक 150 डॉलर। बच्चों जो बच्चे वेट करें सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, लेट मी जस्ट क्विकली गेट इट ओवर विद, जो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं फौरन नया टॉपिक शुरू कर देता हूँ, परेशान ना हो जाइएगा। पहले भी लिखा हुआ है सर प्लीज टेल। मोहम्मद कासिम क्या बताना है बेटा, मुझे सवाल नहीं पता। सर पहले अटेंड किया हुआ फैसल बैंक का लेक्चर, सर आपका कार्ड आ गया फैसल बैंक का? जी आ गया था। फैसल बैंक की ऐप तो काम नहीं करती ठीक से। एप्लीकेशन मैंने इतनी ज्यादा यूज नहीं की बट काम करती है, 1-2 दफा की है। तो आपने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी? मैंने ये सामने रखी भी हुई है, पता नहीं कितनी दफा देख ली है, स्टिल इट्स ऑन माय डेस्कटॉप। और ये मैंने बहुत पहले देखी है, शायद आज से 10 साल पहले देखी है। इट्स ग्रेट मूवी। अभी ये मेरे डेस्कटॉप पे ही पड़ी है, शायद आपने यही नाम पढ़ा होगा इसका।
करती है काम एप्लीकेशन, बच्चे डेस्कटॉप पर सब देखेंगे। मैंने इसीलिए डेस्कटॉप को साइड पे कर दिया, आई डिडंट नोटिस, वो सामने पड़ा हुआ था। माय फेवरेट मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी। सर सबको फैसल बैंक में अकाउंट ओपन करवाना होगा। अभी सर फैसल बैंक की अनाउंसमेंट होगी तब। अभी मैं ये वाली विंडो को सेव करके बंद कर रहा हूँ एंड आई एम ओपनिंग योर लेक्चर्स ट्रैक व्हिच इज दिस। और हम डिस्कस कर रहे थे जी रिपीट गेट टाइपोग्राफी, ठीक है। रिपीट गेट हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम जरा लेंगे जिन बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ उनके सवाल वन बाय वन। सबसे पहले हम सवाल लेंगे, मैं अपनी स्क्रीन बंद क्योंकि बच्चों ने स्क्रीन शेयर करनी है। चैट में करने लगा हूँ ऑफ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करनी, क्वेश्चन करने। आप क्वेश्चन यहाँ लिख लें फिर, अगर आपने स्क्रीन शेयर नहीं करनी। मैं अभी चैट आपके लिए ओपन है। सायरा शकूर आप बताएं बेटा, अनम्यूट कर दिया मैंने, मैं स्क्रीन शेयर की एक्सेस भी दे रहा हूँ। वन बाय वन जल्दी जल्दी सबका। सायरा, फरवा, फिर नादिया, फिर फातिमा। आई कांट हियर यू सायरा। सर अब आवाज आ रही है? अस्सलाम आइए वालेकुम बताएं क्या। सर। वालेकुम सर मैं इमेज को क्लिक करके जब इस पे अपना वो लेके आती हूँ फोल्डर, इमेज नहीं इमेज पे होता क्लिक लेकिन करें, टेक्स्ट हो। इमेज पे इमेज पे क्लिक ना क्लिक करूँ? ना करें। हाँ जी, बाहर एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक करें। हाँ जी, अब जाएं इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मैं भी मोबाइल से ऑन हूँ, कांट शेयर स्क्रीन। अली हमजा चलो चैट, आप वॉइस पे सवाल पूछ लीजिएगा। क्या बेटा, सर फोल्डर उठा ये के लेंगे आप, जी तस्वीरें लेके फोल्डर आए ना, लें। सिर्फ तस्वीरें। फोल्डर क्यों उठाया भाई, तस्वीरों को सिलेक्ट करके लेके आए, फोल्डर तो सपोर्ट नहीं करता है। इसको ओपन करें, तस्वीरों को सबको सेलेक्ट करें, यस, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करें। हाँ अब चलें, कर अब ड्रैग एंड ड्रॉप करें। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप दीज इमेजेस। सर शिफ्ट को प्रेस करके? नहीं नहीं, बस कोई कुछ भी नहीं प्रेस करना, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक करके ड्रैग करें, यस। यहाँ लेके आए एक्सटी पे, तस्वीर के ऊपर लाके पॉइंट करें, यस, ये देखें रिप्लेस होता है। थैंक यू सर। सर मैं फोल्डर ला रही थी ना बार बार, तो वो ये मसला हाँ कर तो रहा था फोल्डर मैं। सपोर्ट करता है ना, इमेजेस को सपोर्ट करता है। जी चलिए मैं थैंक यू। आपको म्यूट कर रहा हूँ, यूर वेलकम, लोअर हैंड कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन को कर रहा हूँ बंद। नेक्स्ट है जी फरवा। जी फरवा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा, सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जब मैं असाइनमेंट कर रही थी तो सर सेंटर अलाइन का इशू आ रहा था। जब मैं टेक्स्ट ऐड कर रही थी तो कुछ के जाहिर है सर वर्ड्स बड़े थे, ज्यादा थे, अल्फाबेट ज्यादा थे, तो फिर सर कुछ टेक्स्ट को ना अलाइन करना, सेंटर अलाइन करना मुश्किल हो रहा था। स्क्रीन शेयर करके दिखाएं ये सिनेरियो कहाँ पे आ रहा है। सर मैं तो एक्चुअली मोबाइल पे हूँ, तो मेरे लिए स्क्रीन शेयर करना। सर सेम क्वेश्चन। आप इंस्ट्रक्शन समझे। जी आपने जी टेक्स्ट सर। जब अलाइन सेंटर कर दिया, अब वो जी जी सेंटर सर। अलाइनमेंट तो नहीं डिस्टर्ब होगी। ये हो सकता है कि आपका टेक्स्ट ज्यादा होगा तो वो मल्टीपल लाइंस पे चला जाए या वो जी ज्यादा ऐसे। फैल जाए, जी लेकिन जी। रहेगा वो सेंटर अलाइन। तो अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा है तो फिर आपको ऑब्वियसली उस हिसाब से प्लान अपना यूआई उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आप तस्वीर छोटी रखें या बड़ी रखें, या उसके साथ टेक्स्ट जो है वो उसके हिसाब से ही रखें, उसका टेक्स्ट बॉक्स या उसकी लेंथ उतनी रखें टेक्स्ट बॉक्स की, जो कि वो दो लाइनों पे ना आ जाए। तो वो तो उस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी अरेंजमेंट से ताल्लुक है कि आपने किस तरह से उसको अरेंज किया। बाकी अगर वो सेंटर्ड है तो वो सेंटर्ड ही रहेगा, सेंटर अलाइनमेंट नहीं कहीं जाने वाली। बाकी अगर मैं अभी भी नई सिचुएशन सही तरह समझ पाया तो फिर आप कल स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं, क्योंकि मुझे श्योर सर। अभी तो कि सेंटर है तो वो सेंटर तो नहीं खराब होना सर वो चाहिए। नहीं सर, जैसे आप कल जब लिख रहे थे तो सर मोहम्मद रिजवान वाला जो इशू आया था जिसमें आपने एम लिख दिया था कि हाँ, वो। वो देखिए, वो मैंने इसलिए कहा था कि मैंने ये पहले भी ये वाला जेन में सोचा नहीं हुआ था कि नाम लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग लेंथ वाला भी हो सकता है। सो अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे लॉन्ग लेंथ वाले टेक्स्ट आने हैं तो फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स अपना या तो बड़ा रखूंगा या टेक्स्ट के बॉक्स टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज छोटा रखूंगा, ठीक है, ताकि वो जी थोड़ी जगह में कवर हो जाए। तो वो जी मुझे सर। एक पहले अर्ली प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर अगर और फॉन्ट का अगर साइज छोटा रखूंगी तो जब मैं उसको सेव करूंगी तो सर वो विजिबल ठीक से होगा फिर? वो देखिए ना, नहीं वो भी ऑब्वियसली विजिबिलिटी भी आपको जेन में रखनी है कि विजिबिलिटी आपकी खराब ना हो जाए। मैं ये क्विकली Adobe XD आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और ये मैं फाइल कल वाली ओपन कर लेता हूँ। जी सर। वही मोहम्मद रिजवान वाला सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं वहां पे मोहम्मद रिजवान फुल टाइप करूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान का फुल नेम लिखा हो, MUHMMAD मोहम्मद रिजवान। ठीक है, अब ये मैंने बल्कि कल लेक्चर एंड करने से पहले ही इसको फिक्स कर लिया था कि जी सर। ये नाम देखें पूरा आना शुरू हो गया। मैंने ये टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लिया था।
लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको पहले ही जब व्हेन यू आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट आप उस वक्त ही ज़हन में रखें कि मुझे ये बाद में छोटा बड़ा करना पड़ सकता है। तो मैंने कहा इसका रिपीट पीरियड खत्म किया हुआ है, जिस पे रिपीट पीरियड लगा इस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं लेट से डालता हूँ मोहम्मद रिजवान। ठीक है, अब मैं लेट से कहता हूँ जी कि मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा बड़ा हो गया और मेरी जो है ना तस्वीर का ऑब्वियसली एजेस से बाहर निकल गया तो थोड़ी ऑफ अलाइनमेंट लग रही है, तो मैं इसके किसी एक को पकड़ के साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ। अब मुझे ये दरमियान में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। अब यहाँ पे विजिबिलिटी भी ठीक है, साइज भी ठीक है। अगर मैं ज्यादा ही छोटा कर दूंगा तो फिर ऑब्वियसली विजिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो यूल हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट इन द मिडल ऑफ द विजिबिलिटी। अब मैं अगर इतना छोटा कर देता तो फिर विजिबिलिटी का मसला होता, ठीक है, जबकि इतने पे कोई मसला नहीं। तो यूल हैव टू फाइंड द मिडल ग्राउंड। अच्छा जी, आपका मसला सॉर्ट हो गया, फनवा का। इसके बाद है नादिया अफजल, आपका क्या सवाल है? नादिया अफजल ने भी हैंड डाउन कर लिया। अच्छा जी, इमेज का इशू है जिस चीज का इमेज। जी फातिमा लियाकत, आपका क्या मसला है? मैं चैट बंद करने लगा बड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा दो डिवाइसेस पे आपका माइक ऑन है, किसी एक के ऊपर माइक बंद कर लीजिए एंड देन स्पीक। किसी एक पे मैंने कहा था, आपने ये वाली पे बंद कर दिया जिससे आवाज आ रही थी मुझे। हाँ जी, अब बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी डिवाइस का स्पीकर सर, बंद अब कर आ दें। रही है? हाँ जी, आवाज ठीक है। दूसरी डिवाइस का स्पीकर बंद कर दें ताकि आपकी आवाज उधर से वो ना इको के ना आए। मैंने बंद कर दिया। अब ठीक है सर? ये अब सही है, सवाल पूछें। अच्छा सर, जब ना कल मैं अपनी वो पेज असाइनमेंट वाली असाइनमेंट बना रही थी ना, तो उसमें एक टिक मार्क वो बना रहा था। अच्छा, जब मैं वो पहले तो वो टिक बन ही नहीं रहा था। शिफ्ट होल्ड करके मैंने बहुत दफा ट्राई किया, वो नहीं बन रहा था। इन दी एंड किसी तरह वो बन गया था। जब वो बन गया, उसको मैं बोल्ड करके फिल कर रही थी ना, तो वो बजाय टिक मार्क फिल होने के ना, उसके पीछे एक अजीब सी शेप व्हाइट कलर की हो जाती थी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इस इसका तरह का कोई बोल्ड सिनेरियो ज्यादा किया था उसने। हाँ जी, ये इसका टिक मार्क, बोल्ड उसने ज्यादा किया था 5। ये बोल्ड ज्यादा हो गया। मैंने सिर्फ बॉर्डर के साथ, मैंने पेन टूल के साथ बनाई है। ये पेन टूल के साथ आप यहाँ से लेट से ये टिक बन गई थी, ठीक है। और बाद में आप इसी को पकड़ के इसका बॉर्डर बढ़ा लें और इसका जो मर्जी साइज रख दें, ये टिक बन गई बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये बन गई टिक, कुछ भी पर नहीं ना, मेरा इसका टिक बोल्ड नहीं कम बन करना। रहा था। तो फिर बस आप इसको दोबारा बनाइएगा और पेन टूल के साथ बनाइएगा। और आपने इसको स्ट्रोक फिल कोई नहीं देना, इसको सिर्फ स्ट्रोक देना है। ये देखिए ये टिक बन गया। तो थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ये पेन टूल पे जाएं, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। ये टिक बन गया मेरा। अब मैं सिंपली इसके बॉर्डर को बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा टिक बन गया। ये मुश्किल काम नहीं है, बस अच्छा इसको सर, तवज्जो से इसके बाद देखिएगा तो फिर कोई नहीं देना। अच्छा, और भी इसके सवाल? बाद सर, जब मैं रिपीट ग्रीड कर रही थी ना, तो तब मैंने 6 उसमें किए थे। अच्छा, बाकी सारा कुछ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन जो फर्स्ट इमेज थी और 6th इमेज थी ना, वो आपस में मर्ज हो रही थी। मतलब जो मैं नाम फर्स्ट पे लिखती थी वही 6th पे आ रहा था, और जो 6th पे लिखती थी वो फर्स्ट पे आ रहा था। क्योंकि आपके आइटम 5 होंगे लिस्ट में, तो छठे पे नहीं, वो 6 रिपीट होना ही शुरू हो थे। जाता है। नहीं, 6 ही थे। फिर ये स्क्रीन शेयर पे देख के बता दूंगा मैं, ये उसको फिर बात नहीं मैंने बता सकता। ये स्क्रीन शेयर पे अच्छा देख के सर, बता एक दूंगा। एक और लास्ट ये था कि वो असाइनमेंट में वो आर्ट बोर्ड को नीचे जाके ड्रैग करते हैं। तो हमने उस जब मैं उसको ड्रैग करती थी सॉरी सर। अच्छा, जब मैं उसको ड्रैग करती थी ना, तो प्रीव्यू में मेरा एक बहुत लेंथी था स्क्रीनशॉट आ जाता था। पता नहीं, ये भी मैं देख के बता सकता हूँ, आई डोंट नो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखे बगैर नहीं आंसर किए जा सकते। मैं आपको दिखा आई कांट सकती टेल हूँ सर, वो अनलेस आई मेरे एक्चुअली पास है। सी इट। तो फिर स्क्रीन शेयर करना। अब मुझे मीनवाइल नादिया अफजल, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जब तक फातिमा स्क्रीन शेयर करती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी टेक्स्ट के लाइन इशू था, उसमें मैंने स्क्रीन शेयर करनी थी। आपने स्क्रीन शेयर करनी है, चलें फिर आप वेट करें। आप होल्ड पे रहें। फातिमा आप स्क्रीन शेयर करें पहले, फिर नादिया को देंगे टाइम। जी सिद्रा रज़ाक, आपका क्या? सर, मेरे पास सिर्फ ये एडोबी एक्सटी की स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आ रही है। वो
बेटा पहला ऑप्शन होता है वहां खाली जो स्क्रीन लिखा होता लैपटॉप की है, स्क्रीन तो की नहीं आ रही। स्क्रीन लिखा होगा, उस पर क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन कहाँ शेयर पे करेंगे, सर? वहां लिखा होगा सॉरी स्क्रीन, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा होगा स्क्रीन, बस वो स्क्रीन पे क्लिक करके जी आपने शेयर कर देना। सर, हो गया? हाँ जी हो गया, जल्दी जल्दी दिखाएं बेटा। अच्छा सिद्रा सर ये देखे ऐसे, ये एक होम क्या पेज था और एक ये वाला पेज था। जी, तो क्या मसला है? तो सर ये ऐसे तो नहीं प्रीव्यू होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए कि पूरी स्क्रीन का नजर आए। अच्छा स्क्रीन आप सेव करने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रीव्यू पता नहीं किसको कह रहे हैं, आप मेरे सामने सेव करके दिखाएं, कैसे सेव किया था? नहीं सर, जब यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, ये वाले प्रीव्यू की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले की। इस प्रीव्यू की टेंशन क्यों ले रही हैं आप? मुझे दिखाएं किस वाले को प्रीव्यू किया आपने, पहले वो दिखाएं मुझे, मैं इसका भी हल बता देता हूँ आपको। वो तो फिर मैंने दिखाएं किस चेंज वाले कर दिया था ना, मतलब ये सारा कुछ जो है ना बेटा, वो वो असाइनमेंट आर्टबोर्ड में भी तो वो। बना हुआ था आपका, वो पूरा आर्टबोर्ड को प्रीव्यू करवाता है। जब शॉर्ट आर्टबोर्ड होगा तो वो शॉर्ट को प्रीव्यू करवाएगा, वो आर्टबोर्ड लंबा था इसलिए इसलिए उसने पूरे का पूरा आपको प्रीव्यू करवाया, जितना आर्टबोर्ड होगा वो सारा प्रीव्यू करवाएगा। नहीं तो सर प्रेफर्ड कैसे होता है? मतलब जैसे अगर मैं आपको डिजाइन उसको बना के सेलेक्ट देती करना हूँ तो मैं पड़ेगा, इस तरह उसको बना सेलेक्ट के करके दूंगी क्या? हौसला करें, सुन लें भाई, हम्म, ऐसे नहीं बना के देंगी आप उसी तरह लॉन्ग ही बना के देंगी। ये आपकी टेंशन नहीं है कि प्रीव्यू लॉन्ग क्यों नजर आ रहा है, अगर लॉन्ग वेबसाइट है तो लॉन्ग नजर आएगा, वो क्लाइंट उसको खुद ही जूम करके देख लेगा। अब मैं इसकी मिसाल ये है कि मैं एक सेकंड में आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन को कर रहा हूँ बंद। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इट इज लाइक कि मैं यहाँ जाऊं और मैं कहूँ जी कि मैंने फेसबुक खोली है और फेसबुक मुझे नजर आ रही है जी इस तरह की, ठीक है। फेसबुक मुझे इस तरह की इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैंने जूम आउट किया हुआ है। अगर मैंने फेसबुक को फुल व्यू पे देखना है तो मैं इसको जूम इन कर लूँ, तो उसकी टेंशन ना लें आप कि क्लाइंट कैसे दिखेगा, क्लाइंट जूम इन कर लेगा। बहरहाल आपने जो सेव करना है मेक श्योर करें कि नीचे एम्प्टी स्पेस ना पड़ी हो उस आर्टबोर्ड में, उसको खत्म करके आपके आर्टबोर्ड में सिर्फ डिजाइन हो और फिर उसको सेव कर लें और वो क्लाइंट को दिखाएं, तो उसको डिजाइन नजर आएगा और डिजाइन उसको लेट से इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब ये पूरा आपने पेज बनाया, उसको खुद ब खुद ही जूम इन करके देख लेगा, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट के भी आप पे फिलहाल अच्छा मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और नादिया अफजल का सवाल ले गया हूँ। जी नादिया आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर ये जैसे टेक्स्ट है, मैंने प्रोडक्ट्स के अभी स्क्रीन नहीं शेयर हुई आप, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी, स्क्रीन शेयर एक करेंगे। मिनट। जी सर, स्क्रीन शेयर्ड है। जी अब स्क्रीन शेयर होगी, अब बताएं। सर ये देखें, जैसे मैंने ये सारे सेंटर अलाइन किया हुआ है टेक्स्ट प्रोडक्ट्स के नीचे, तो सर देख अब लीजिए एडिट करना एक है। सेकंड पे जरा मेंस वॉच पे क्लिक करें, एक पे किसी एक पे क्लिक करें, मेंस वॉच जहाँ लिखा आपने, ठीक है, यहाँ क्लिक करें, डबल क्लिक करें। जरा मुझे जी राइट साइड पे जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है वहां नीचे ले जाकर जरा दिखाएं कि इस पे क्या किया हुआ है। राइट साइड पे जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है नीचे लेके जाएं, ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन तो नहीं है। वो अलाइनमेंट के अंदर देखिए आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट लाइन, ये सेंटर जी लाइन है ही नहीं, सेंटर के साथ वाला है। अच्छा जी सर, मैंने ना सारा ग्रुप करके तो यहाँ से किया था, यहाँ से ये जो नहीं नहीं लाइन। नहीं नहीं नहीं, ये वहां टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी आपको ठीक करनी पड़ेगी कि उस टेक्स्ट बॉक्स में वो किधर अलाइन है, वरना वो जी मैसअप हो सर। जाए। इसको यहाँ से जी सेंटर सर। करना जरूरी है। मैंने कल लेफ्ट पे ही काम किया था सारा, क्योंकि मैंने वो अपनी विंडो जो बनाई थी उसमें लेफ्ट रखा हुआ था टेक्स्ट। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है, बस मैं आपका थैंक यू। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड करके आपकी स्क्रीन को कर रहा हूँ बंद। सिद्रा रजाक का सवाल लेंगे और फिर आलिया नसीर का लेंगे और फिर मेरा। जी सिद्रा रजाक। अस्सलाम वालेकुम सर। इल्जाम बेटा। सर मुझे जो रिपीट ग्रिड है ना, ये बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करने में इशू आ रहा था, सही से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। एक दफा उसमें चीजें मैंने ऐड कर दी ना, इंसर्ट कर दी, उसके बाद अगर मैं रिपीट ग्रिड की पोजीशन को चेंज करना चाह रही थी तो वो मुझसे इजीली सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। स्क्रीन शेयर करके दिखाएं बेटा, क्या मसला है। ओके। और सर सेलेक्ट तो एक सिंपली और जाके आपने उस पर क्लिक करना होता है। आई डोंट सी व्हाट कैन बी सर द बस ये प्रॉब्लम। है कि रिपीट ग्रिड जो है वो बन गया, उसको सिलेक्ट करने के बाद आर्टबोर्ड पे कहीं पर भी पोजीशन करने में मुझे उसे सिलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी तो हर चीज क्लियर सेलेक्ट थी। करने में मसला आ रहा हो ना, एक बेसिक सा सिंपल सा रूल ये है कि आप जी एक एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक करें, उससे क्या होगा, सारी चीजें डी सेलेक्ट हो जाएंगी एक दफा, किसी भी ठीक है। एम्प्टी एरिया।
साइड पे जाएं, एम्प्टी एरिया पे डबल क्लिक करें, सारी चीजें डीसेलेक्ट होगी। बाद में आगे किसी जिस चीज को भी सिलेक्ट करना है उस पर एक क्लिक करें, एक क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और दूसरी बात ये थी कि जैसे यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमने एक चीज में चेंज करना है, तो उसके लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमने पहली चीज जो बनाई है, आई मीन पहली कोई भी प्रॉपर्टी हमने सिलेक्ट कर लिया, आइटम को बना रही है, तो फिर क्या हम उसे कंपोनेंट बनाने के बाद भी रिपीट ग्रिड कर सकते हैं? कर सकते हैं, कंपोनेंट भी रिपीट क्रिएट हो सकता है। आज कंपोनेंट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। आलिया नसीर, लास्ट क्वेश्चन हम आलिया का लेंगे एंड देन वी गो अहेड टू आवर न्यू टॉपिक। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम एक्स3 में कोई चीज बनाते हैं, जैसे आपने कल बनाई थी ना डिफरेंट ग्रिड यूज करके जो बनाया था, जब उसको फिर जब वो सारा बन जाता है ना, तो उसको एज अ होल में पकड़ के ग्रुप करके अगर छोटा करना चाहूँ तो वो हो सकता है या नहीं? मेरा नहीं हो रहा था, अगर मैं छोटा करती टेक्स्ट में चला जाता था पिक्चर के। नहीं, अगर आपने कोई आइटम्स बनाए इकट्ठे, जैसा कि ये वाले आइटम, ये इस वक्त इसको मैं पकड़ के अनग्रुप कर लेता हूँ, ये आपके सारे आइटम है, ठीक है। इन सबको आप इस तरह से होल्ड करें और पकड़ के इसको कॉर्नर से बड़ा कर लें, या हो रहा है कोई मसला भी नहीं है, बिल्कुल छोटा ठीक बना ज्यादा हुआ है। करें छोटा भी करेंगे हो जाएगा, ये देखिए। और ग्रुप करके करें? अगर ग्रुप करके करेंगे तो भी हो गया, ये मैंने ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप से हो रहा है। ये मेरा नहीं हो रहा था, फिर मैं दोबारा ट्राई करूंगी, फिर अगर नहीं हुआ तो आपसे फिर पूछ लूंगी। हाँ जी, फिर मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा क्या मतलब। ओके, थैंक यू। आइडली जनरली बच्चों के मसले इसलिए आ रहे हैं तो उन्होंने कोई और आइटम सेलेक्ट किया होता है और वो ठीक से सिलेक्ट नहीं होता, तो आप एक दफा जस्ट टू मेक श्योर एक एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक करके करने के बाद उन आइटम्स को क्लिक करें ताकि आपकी कोई और चीज ना सेलेक्ट हो। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स विंडो में से आलिया नसीर का क्वेश्चन हो गया, इनका लोअर हैंड कर रहा हूँ जी। साइमा चांद, आपका क्या सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही अस्सलामुअलैकुम। सवाल। जी जी, वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। सलाम। सर मैंने जी स्क्रीन शेयर करके आपसे वो एक थोड़ा सा ना पूछना है। जी, पूछ लें जल्दी जल्दी भाई, बहुत लंबे सवाल चल गया आज तो। जी साइमा, सवाल पूछने लगा जल्दी। जी जी सर, होगी स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी नहीं स्क्रीन शेयर हुई, जब आप करेंगी तब होगी। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें, फिर स्क्रीन पे करें, फिर शेयर पे क्लिक करें। हो रही है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है, लोड हो रही होगी, लोड बताएं। सर ये मैंने प्रीव्यू इसका किया हुआ है, ये ना इसका था, ये उन्होंने एक रेक्टेंगल लगाई थी तो इसमें वो ग्रेडियंट यूज किया था, तो वो मैं आपको उससे दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये आपकी वाली स्क्रीन ये सिर्फ रेक्टेंगल शेयर हुई है, पूरी स्क्रीन नहीं शेयर हुई, मुझे कोई विंडो नजर आ रही है जिसमें प्रीव्यू खुला हुआ है। सर ये हो गई है? नहीं भाई, स्क्रीन बंद करें और पूरी स्क्रीन शेयर करें, मुझे सिर्फ प्रीव्यू वाली स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन पूरी शेयर किया करें, पहला ऑप्शन जो होता है स्क्रीन का। सर अब हो जी गई है? जी जी, हो सर गई। ये रेक्टेंगल यूज किया था मैंने, तो इसमें ना जूम करें। जूम इन करें बेटा, इसको कंट्रोल जूम ही प्लस नहीं के हो साथ। रहा। हाँ जी, बताएं सर क्या ये मसला है। देखें, सर ये लाइन आ रही है, इसकी ये हाँ लाइन जी, शो हो रही है जब इसका प्रीव्यू करती हूँ तो वो ये आपको लाइन प्रीव्यू किस में तरह नजर से? आ रही है, इसकी ज्यादा टेंशन ना ली, जबकि ये लाइन आपको एक्चुअल डिजाइन में नहीं नजर आ रही, प्रीव्यू में नजर आ रही है। कोई मसला नहीं, ये छोटी बहुत ग्लिचेस होती हैं, जब आप इसकी फाइनल पीएनजी सेव करेंगे या पीडीएफ सेव करेंगे उसमें लाइन नहीं नजर आएगी। ठीक है सर, सर थैंक यू। वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन को कर रहा हूँ बंद और मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और हम अपना लेक्चर ट्रैक देखेंगे। अच्छा जी, रिपीट ग्रिड का हमने लेक्चर कर लिया। टाइपोग्राफी, ये टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। आज हम टाइपोग्राफी नहीं, आज हम कलर थ्योरी कर लेते हैं, टाइपोग्राफी हम अगले वीक में ले जाते हैं। कलर थ्योरी और कॉम्पोनेंट, ये कोशिश करते हैं कि ये दोनों के दोनों आज हमारे कवर हो जाए, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, सो बेसिकली जब भी आप कोई डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कलर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो लोग ऑलरेडी डिजाइन पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी इस चीज का, जो लोग डिजाइन के नहीं है उन लोगों के लिए जरा ये न्यू चीज होगी। जब भी आप कोई डिजाइन
उसके अंदर कुछ कलर्स यूज किए जाते हैं और उन कलर्स की कोई ना कोई साइंस होती है, ठीक है। कोई कलर्स है उनकी कोई ना कोई साइकोलॉजी भी होती है। कोई कलर्स जो है वो डेंजर को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कलर्स जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई जो है ना वो लेट्स से टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। कलर्स जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कलर्स आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज होता है? इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए वो आपके पास एक ब्रांड गाइड लेके आए। जो क्लाइंट आपके पास आता है वो एक ब्रांड गाइड लेके आए और उसकी ब्रांड गाइड इस तरह की बनी हो, ठीक है। वो किसी भी तरह की, इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, या इस तरह की 1 पेज की, 2 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की। उसके अंदर उसका लोगो भी हो, उसके लोगो की वेरिएशंस भी हो, उसकी टाइपोग्राफी भी कि वो कौन कौन से फॉन्ट्स यूज करते हैं, और उसके कलर्स भी। जैसा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के 3 कलर्स हैं। ये जो ग्रीन की शेड है और ब्लैक की शेड है और ये ग्रे की शेड है, ये 3 कलर्स हैं इनके, ये यूज करते हैं। जो भी डिजाइन होगा इन्हीं कलर्स के अंदर होगा, ठीक है। इनकी जो भी थीम आप यूज करेंगे कहीं भी वो इन्हीं कलर्स को यूज करके आप करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये नेटफ्लिक्स की लेट्स से कोई ब्रांड गाइड है तो नेटफ्लिक्स ब्लैक, रेड और व्हाइट को यूज करता है, ठीक है। इस तरह मैकडोनल्ड्स है तो वो येलो और रेड को यूज करता है, ठीक है। जिस तरह करीम है वो व्हाइट को और ग्रीन को यूज करता है। उबर है वो व्हाइट को और ब्लैक को यूज करता है। इस तरह सबसे आसान और सबसे जो आई वुड से बेस्ट सिनेरियो तो ये है कि क्लाइंट जो आपके पास आया है वेबसाइट बनवाने के लिए या कुछ भी डिजाइन बनवाने के लिए, वो अपनी एक ब्रांड गाइड, ब्रांड बुक, ब्रांड गाइडलाइन, ब्रांड आइडेंटिटी गाइड, ये सारा कुछ एक ही चीज के नाम है। ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड गाइड, ब्रांड आइडेंटिटी गाइड, ब्रांड गाइडलाइन या ब्रांड या ब्रांड गाइड, ये 5 6 7 एक ही चीज के उल्टे पुल्टे करके नाम बनाए हुए हैं। एसेंशियली होता उसमें क्या है जी कि उसमें सिंपली बताया होता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के ये कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं और ये इनके लोगोज हैं। ये 1 पेज की भी हो सकती है, 10 पेजेस की भी हो सकती है, 20 पेज की भी हो सकती है। मैंने एक क्लाइंट के लिए 65 पेजेस की ब्रांड बुक भी बनाई हुई, ठीक है। ये ब्रांड बुक्स बनाते कौन है? ये ब्रांड डिजाइनर्स बनाते हैं जो जिनकी बेसिकली लोगो डिजाइन की इंडस्ट्री से ताल्लुक होता है। वो ये ब्रांड गाइड बनाते हैं। जब कोई बनती है, जब कोई नया बिजनेस बनता है तो उसकी एक ब्रांड गाइड बनाई जाती है। ये पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है, ये किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे पड़ी भी हो सकती है, ये इमेज फॉर्मेट भी हो सकती है, ये एआई फॉर्मेट भी हो सकती है, ये एक्सडी फॉर्मेट भी हो सकती है। जिस भी किसी भी फॉर्मेट में यू गेट द आइडिया कि व्हाट इज अ ब्रांड आइडेंटिटी स्टाइल गाइड या ब्रांड स्टाइल गाइड या ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन, कुछ भी। ये 4 5 10 जो नाम बनाए हुए हैं सारे एक ही चीज के। यहाँ पे उसको ब्रांड आइडेंटिटी स्टाइल गाइड कहा हुआ है, यहाँ पे उसको ब्रांड गाइडलाइन कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ उसको ब्रांड गाइडलाइन कहा हुआ है, यहाँ ब्रांड स्टाइल गाइड कहा हुआ है। तो ये अगर क्लाइंट की है तो फिर आपकी जिंदगी आसान है, जैसा कि इस क्लाइंट की बनी हुई है। इसके ये 4 कलर्स हैं, आप यही 6 कलर्स जो है यूज करेंगे अपने डिजाइन में, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 1। लेकिन 90 नहीं, कोई 50% क्लाइंट ऐसा आता है जिसके पास कोई कलर्स नहीं होते, जिसके पास लोगों को पता ही नहीं होता कि उसने कौन से कलर्स यूज करवाने। तो उस तरह के सिनेरियो में आप क्या करें? उस तरह के सिनेरियो में कलर्स के कोई बेसिक प्रिंसिपल्स सिनेरियो सिनेरियो आपको द क्लाइंट प्रोवाइड्स यू देयर ब्रांड स्टाइल गाइड, ठीक है, और ब्रांड गाइड, ठीक है, वो आपको दे दे तो यू यूज कलर्स फ्रॉम अब आप यू आर नो वन टू क्वेश्चन। अगर क्लाइंट की कोई ब्रांड है लेट्स से फूड से रिलेटेड और उसने सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर रखे हुए हैं, तो अब यू कैन नॉट क्वेश्चन, वो उसकी ब्रांड है भाई और वो स्टैब्लिश्ड है और वो वही कलर्स यूज करता है, तो आपने वही कलर्स यूज करने। तो ये आपके लिए काम आसान हो गया। क्लाइंट ने आपको ब्रांड गाइडलाइन दे दी, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। इसमें ये है कि आप सिंपली, अगर आपको कोई क्लाइंट ब्रांड गाइड, हम कोई एग्जांपल खोल लेते हैं यहाँ पे ब्रांड स्टाइल गाइड, लेट मी सी अगर ब्रांड गाइड सामने पड़ी हुई नजर आ जाए हमें। मुझे 1 सेकंड स्क्रीन बंद करने दें, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की जो है ना डेटा सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। मैं जरा ब्रांड स्टाइल गाइड की कोई एग्जांपल्स खोल लूं। डिजाइन और एग्जांपल्स ब्रांड गाइड, या सो मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स जो कुछ किसी क्लाइंट की या तो हम गाइड बनाई है या किसी की बनी बनाई डिजाइन गाइड है। जैसे कि दिस इज अ डिजाइन गाइड दैट वन ऑफ माय क्लाइंट आई डिडंट क्रिएटेड। ये वाली पर्टिकुलर ब्रांड स्टाइल गाइड है जी ब्रश स्पा कंपनी, ब्रश स्पा, ठीक है। तो ये 9 पेजेस की है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, ये क्लाइंट ने मुझे दी और उसने जी उसके अंदर उसके ये कलर्स हैं।
कि ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं दो, ये जो मेन कोई चीज कोई आइटम डिजाइन होगा तो उसमें ये दो कलर्स यूज होंगे, और ये इनके सेकेंडरी कलर। ठीक है, कि अगर कहीं एक्स्ट्रा कलर की यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो ये कलर है। ठीक है, ये इनके ग्रेडियंट्स हैं। ये जिस बंदे ने भी ब्रांड स्टाइल गाइड बनाई उसने ग्रेडियंट्स भी दो ऐड करके दिए, उसने फॉन्ट्स भी बताए हुए हैं कि ये वाले दो फॉन्ट्स यूज होते हैं। फिर कार्ड्स एंड शैडोज ऐसे यूज होती हैं, फॉर्म्स इस तरह से यूज होते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है। ठीक है, तो अगर ये वाला क्लाइंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैंने कुछ डिजाइन करवाना है, तो मैं सिंपली ये कलर कोड कॉपी करूंगा। ये कॉपी करने दे मुझे, मेरा कॉपी ये जो है ना एडिटेबल फॉर्म में नहीं है। इसका पता क्या है, आप सिंपली इतने इतने एरिया के लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जो स्क्रीनशॉट को आपने लिया है इसको लाके आप अपने आर्टबोर्ड पे रख लेना। आज मैं जो है ना इस आर्टबोर्ड नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। हमने इस आर्टबोर्ड पे बहुत क्लटर कर लिया। लेट्स क्रिएट अ न्यू आर्टबोर्ड, लेट्स क्रिएट फाइल ऑल टुगेदर। ठीक है, ये फाइल हमने न्यू क्रिएट कर ली, पुराने वाली को मैं बंद कर रहा हूँ, इसके साथ काम करेंगे हम, जैसा कि वन ऑफ योर क्लास फेलो लाइक्स टू से। अच्छा जी, ये खाली आर्टबोर्ड है, इस खाली आर्टबोर्ड पे लाके मैं उस तस्वीर को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये तस्वीर होगी मेरी पेस्ट। अब ये तस्वीर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं फ्यूचर में जब भी कोई चीज डिजाइन करूंगा, लेट्स से मैं इस क्लाइंट के लिए कोई रिपीट ग्रिड क्रिएट करने लगा हूं। ठीक है, तो रिपीट ग्रिड के ऊपर मैंने एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर को पकड़ के मैं ये वाला कलर दे दूं, कलर फिल के साथ मैंने दे दिया। बॉर्डर उसका मैं खत्म कर दूं और इसको थोड़ा सा राउंडेड एजेस कर दूं इसके। ठीक है जी, राउंडेड एजेस कर दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा टॉल कर लूँ, लेट्स से ये मेरी है सिनेरियो नंबर 1, और इसके मैं एक इमेज लगा लूँ। ठीक है, और इस इमेज को मैं सेंटर लाइन कर लूँ और एजेस को भी मैं थोड़ा सा राउंड कर लूँ और इसके बॉर्डर को भी खत्म कर दूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से फिल से जाके ये कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नीचे कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो let's just put an image here for the sake of our understanding. Let's just put this picture. ठीक है, ये तस्वीर आ गई, पास में अगली कोई और लगाते हैं। I want to put something with a white background. यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की जो बनाई थी उसके अंदर white background से let's put this one. This looks good. ठीक है, सो ये मेरी तस्वीर आ गई। यहाँ पे मैं कोई लेट्स से कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, और इस प्रोडक्ट नेम को मैं कर देता हूँ लेफ्ट लाइन, और इसके फॉन्ट को मैं कर देता हूँ लेट्स से सेमी बोल्ड, और इसके साइज को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ये फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ क्रिएट कर लिया। ये इस्तेमाल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई लेट्स से किसी ब्रांड के लिए उनकी ब्रांड के कलर्स अकॉर्डिंग काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर $44 को पकड़ के ये वाला कलर फिल करूँ। ठीक है, ओके हो गया। और जो आइटम कैटेगरी है इसको पकड़ के मैं फिल कलर कर दूँ। ये वाला तो नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला कर देते हैं। या प्रोडक्ट नेम को अगर मैं रेड करूँ तो वो बुरा लगेगा आई थिंक, नॉट दैट बैड। ठीक है, लेट्स से कोई ये मेरी एक कोई आइटम बनी है, तो अब मैं इसको रिपीट के ऑब्वियसली जैसे भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज मैं असल में जो पढ़ाना चाह रहा था वो जस्ट लॉस्ट अ लिटिल ट्रैक, मैं जरा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया डिजाइन में। लेकिन जैसे ये मेरा आइटम है, ठीक है, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ जैसे आप कह रहे हैं, ये होता है। इसको सेंटर रख दिया और इसको यहाँ भी सेंटर रख दिया। तो ये ब्रांड गाइड सामने पड़ी होने का फायदा ये है कि जब मैं कोई डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे कलर्स चूज करने में मसला नहीं हो रहा, मैं आई कैन चूज कलर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप अब इस क्लाइंट की वेबसाइट पे चले जाएं, मुझे भी याद भी नहीं है कि मैंने इनके लिए क्या क्रिएट किया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, इट्स अ वेरी ओल्ड क्लाइंट। अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने अपनी ब्रांड चेंज कर दी हुई। अब ये सब पुरानी ब्रांड गाइड जो मेरे पास पड़ी हुई है, और उसमें इनका जो यहाँ एक्सेंट कलर था वो ग्रीन था।
ये देखें यहाँ पे ग्रीन है जो मेरे पास ब्रांड। अब इन्होंने एक ब्रांड गाइड अपडेट अपनी अपडेट कर ली होगी तो इन्होंने ब्लू कलर डाल दिया। लेकिन अब कहने का मकसद ये कि अब जो नई ब्रांड गाइड होगी उसमें यहाँ पे प्राइमरी कलर इनका ब्लू और ब्लैक होगा। तो अब आपको पूरी वेबसाइट में वो ब्लू रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा हर जगह। ठीक है, तो डिजाइनर को इतना मसला नहीं हो रहा एक्सेंट कलर चूज करने में, क्योंकि एक्सेंट कलर ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट ही वैसे बन गई। इसी तरह एक दो मिसालें और ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक आध ब्रांड गाइड ऐसी भी दिखाऊंगा जो मैंने क्रिएट की हो। अच्छा जी, पीछे चले जाते हैं। चूजी ब्रांड गाइडलाइन, इसको भी छोड़ा, ये भी बहुत पुराना हो जाए। ये दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड गाइडलाइन। अब ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की ब्रांड गाइडलाइन 19 पेजेस की है। ठीक है, और इसमें कलर्स बहुत मजेदार आ रहा है। दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ कलर्स। ये देखिए काफी ज्यादा कलर, ये सारे कलर देखते हैं। अगर इनकी वेबसाइट हमें मिल जाए तो हम इनकी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। जर्मनी का क्लाइंट था, यस। अब देखिए ये इनकी वेबसाइट के ऊपर कलर्स वो ही यूज हुए होंगे। देखिए मेन कलर ये है, फिर एक्सेंट्स के अंदर ये भी यूज हुआ हुआ है, ये भी यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको मेन कलर्स में वो येलो और ये जो ब्लूइश डार्क डार्क ग्रीनिश शेड है ना, वो यूज होती नजर आ रही है। बाकी येलो भी नजर आ रहा है आपको, और छोटे जहां जहां इन एक्स्ट्रा कलर्स को एक्सेंट कलर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेंट्स के अंदर आपको दूसरे कलर्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये once you have a brand guideline, if your client provides your brand guideline, तो it becomes very easy for you to use the fonts। वो fonts के नाम उसके अंदर मेंशन होते हैं। जैसा कि पर्टिकुलरली ये क्लाइंट अगर होगा, इसका लोगो भी आपके पास आ गया, लोगो की वेरिएशंस भी आ गई आपके पास इनके कलर्स भी आ गए। और उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप यूज करते हैं नो डिस्प्ले मीडियम, NOE नो डिस्प्ले मीडियम ही इनका फॉन्ट है, हर जगह ये वो यूज करते हैं। और सेकंड इनका फॉन्ट है GT वॉल्श मीडियम। मुझे अब याद आ गया जब मैंने इनका डिजाइन करके दिए थे, इनको कुछ मैंने वो डिजाइन करके दिए थे कवर्स, मैगजीन कवर्स, 5 7 8 10 मैगजीन कवर्स डिजाइन करके दिए थे। ये ब्रांड गाइडलाइन उन्होंने मुझे दी थी, बनी बनाई, मैंने नहीं दी। अच्छा जी, ये वाली पर्टिकुलर ब्रांड, अब ये हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, ये वाला पुराना क्लाइंट है। अब इसकी भी एक बेसिक सी, ये अपवर्क का क्लाइंट था, इसकी एक बेसिक सी ब्रांड गाइडलाइन बनी हुई है कि मेरा लोगो इस तरह नहीं यूज करना, ये मेरे कलर्स हैं। ठीक है, ये मेरे आइकॉन्स हैं। इसी तरह फॉन्ट्स वगैरह उसने बताया, शुरू में बताया। ठीक है, ये लोग ये फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो बेस्ट के सिनेरियो में क्या समझ आई? बेस्ट के सिनेरियो इसके आपको आपका क्लाइंट ब्रांड गाइड दे दे, और उस ब्रांड गाइड के अंदर से जाके आप फॉन्ट का नाम देखिए, उस फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। टाइपोग्राफी के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा फॉन्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे होता है, अगर आप उसका नाम बताएं। और कलर का क्या है जी? कलर वाला आप उसका या तो वहां से कोड कॉपी कर लें, कलर कोड कॉपी करना मैं आपको क्विकली बता दूं। अगर आपके पास किसी ब्रांड गाइडलाइन के अंदर कलर्स, ये जैसा कि ये मेंशन, ठीक है, तो हमें ये वाला कलर का कोड यहाँ से हम, ये भी पिक्चर फॉर्मेट में वो एडिटेबल फॉर्म वाली है, ये वाली है, इसका कॉपी होगा। अच्छा जी, सो ये कलर है, तो इसका कलर आप यहाँ से कॉपी कर लें, हेक्स वाला, ये कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ, हैश के साथ जो कलर होता है ना वो वाला। और यहाँ पे आके आपने जिसमें चीज को वो कलर लगाना है, जैसे आपने इसको लगाना है, आप ये बनाए और फिल में जाके ये जो नंबर है यहाँ पे उसको रिप्लेस करके और एंटर कर, ये वो वाला ऑरेंज आ गया जो इस ब्रांड का ऑरेंज है। ठीक है, इसी तरह इसकी कॉपी बनाते हैं, और उनकी ब्रांड का दूसरा कलर है ये वाला ब्लू, इसको कॉपी करते हैं। ये क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन की थी मैंने, ये भी पुराना क्लाइंट है। फिल में जाके Ctrl+V किया, ये ब्लू लग गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा कलर इनका है जी ये वाला ग्रे, विच इज 6 ठीक है, इसको भी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। और अगला है जी इनका कलर व्हाइट, जो कि गोज विदाउट सेइंग, आप इसको चाहे क्रिएट करें या ना करें। अब इन चारों कलर्स को सामने रखने का फायदा ये है कि जब आप डिजाइन कर रहे होंगे, व्हाइल यू आर मेकिंग अ डिजाइन। अच्छा, इस पर्टिकुलर डिजाइन में मुझे ना ये प्रोडक्ट नेम बहुत ही बुरा लग रहा है, ऑरेंज कलर का, ये मुझे बार बार पिंच करना है, बस जस्ट मेक इट व्हाइट। ठीक है, तो मैं इसको जरा बाहर रख देता हूँ। अब आप अगर कोई चीज इनके लिए डिजाइन कर रहे हैं, लेट्स से आपने इनका डिजाइन करना है जी नेविगेशन बार, तो नेविगेशन बार जब आप डिजाइन करेंगे, यू विल कीप इन माइंड कि मुझे ये वाले कलर्स यूज करने हैं। लेट्स से ये कलर यूज कर लिया, इसका हमने पकड़ के बॉर्डर खत्म कर दिया, और अब इनका कोई लेट्स से लोगो है, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक छोटा सा लेट्स से लोगो बना लेते हैं अभी क्विकली। ठीक है, लेट्स से ये इनका लोगो,
क्लिक को रन किया मुसीबत बन जाती है। ठीक है, ये लोगो है, ये हम रखते हैं यहाँ पे और इसके साथ इसका टेक्स्ट लिख देते हैं OATA, ओटा इनका नाम है कंपनी का। और हम इसको कोई फॉन्ट दे देते हैं बस, और इसमें थोड़ा सा बड़ा करें। ठीक है, ये मैंने क्विकली एक सैंपल के तौर पे लोगो एंड छोटा करें। ये देखो, ये वो वाला पंगा जो बच्चे कहते हैं कि मेरा दोनों आइटम इकट्ठे क्यों नहीं रखे हुए। मैं इसका तो बताता हूँ, आपने इसको और इसको पढ़ के ग्रुप कर लेना है और बाद में इसको आप इकट्ठा छोटा हो रहा है। यही मसला आई थिंक आज क्लास वाले बच्चे भी यही बता रहे हैं कि मेरे दो आइटम्स इकट्ठे नहीं छोटे होते। मैं इसका हल बताता हूँ आपको। असल में ना ये प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को या उन लोगों को जो कि किसी और टूल के ऊपर काम करने के आदी हैं। जैसा कि मैं भी ज्यादातर काम करता हूँ इस पे एडोबी इलस्ट्रेटर पे, तो मेरी काम की रूटीन मुझे उसी तरह उसने मुझे आदत डाली हुई है कि एक क्लिक के साथ ये बंदा मुझे समझ आ गया। ये वाला टेक्स्ट जो है ना, मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाना है, मुझे क्लिक के साथ टेक्स्ट बनाना है। क्लिक के बगैर अगर मैं टेक्स्ट बनाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाऊंगा, तो वो ऑब्वियसली साइज उसका वेरी करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करें। अब नहीं ये मसला करेगा, अब ठीक हो गया मसला करेगा। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि आप क्या मसला कर रहे हैं और वो मसला मैंने आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है जी, ये हमने लेट्स से इसकी पीनट लग रही है मुझे देख के, ये वाली जो हमने वो बनाई है इसकी, विच इज नॉट गुड। अच्छा, मैं इसके लोगों में थोड़ा सा ट्विस्ट ये डाल देता हूँ कि हम इसका एक जो सर्कल है ना, इसको पकड़ के ये ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग बेटर, यस ए लॉट बेटर, वेरी गुड। तो ये हमारा लोगो है। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी आई एम क्रिएटिंग लाइक टैब्स होम, और सबसे पहले मैं अपनी होम का ही, और दूसरा ये देखें कि इसने कौन से फॉन्ट्स, किसके फॉन्ट्स कौन से हम वो भी देख लेते हैं। ये फ्यूचरा और वर्डान, ठीक है। सो हम यहाँ पे फ्यूचरा यूज करें, फ्यूचरा भी कहते हैं कोई लोग इसको, फ्यूचरा भी कहते हैं। हम देसी लोग हैं तो हम तो इसको फ्यूचरा कहते हैं। फ्यूचरा यूज कर लिया हमने, और इसका हम लाइट कंडेंस्ड वेरिएंट यूज करेंगे। फ्यूचरा का बुक वेरिएंट यूज कर लिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये है जी मेरा होम, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ जी कॉन्टेक्ट अस। होम के बाद वैसे कॉन्टेक्ट अस नहीं होता, थोड़ा तो याद रख देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम कह देते हैं आर लोकेशंस, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं जी ठीक है। इसके बाद हम कह देते हैं जी लेट्स से डोनेट, लेट्स से कोई डोनेशन का फॉर्म। तो ये 1 मिनट में मैंने क्या किया जी, इसका सॉर्ट ऑफ लाइक नेविगेशन बार बना लिया। और इस नेविगेशन बार में मुझे जो एक मेजर काम था कि टेक मैंने कलर कैसे चूज करना है, वो मेरा इस ब्रांड गाइड ने, जो मेरे सामने 3-4 कलर्स पड़े थे, ये इसने आसान कर दिया। अब मैं जब आपको डॉक्यूमेंट एसेट्स पढ़ाऊंगा तो आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा काम, कि आपको ये बार बार जाके कलर पिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट एसेट्स, ये डॉक्यूमेंट एसेट्स बड़ा काम आपका आसान करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीक। तो लेकिन फिलहाल के लिए ये मैनुअल काम आपको समझ आएगी तो ही डॉक्यूमेंट एसेट का फायदा आपको समझ आएगा। सो मैनुअल काम है इसके, मैंने एक लाइन बनाई, उस लाइन को मैंने ये ऑरेंज कलर दे दिया, फिर मैंने एक क्विक लोगो बनाया। और लोगो बनाना आपका काम नहीं है, क्लाइंट आपको लोगो देता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं इसको, आई एम नॉट श्योर कि कोई पीडीएफ जो है ना वो इस पे क्या कहते हैं, Adobe XD पे ओपन हो जाती है, कोई पीडीएफ Adobe XD पे नहीं। So if I open this PDF on Adobe XD, let's see what happens. यार Adobe XD आ ही नहीं रहा। अरे भाई, ब्राउज इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं करना। ये इलस्ट्रेटर में तो फौरन खुल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इलस्ट्रेटर है ही नहीं तो फिर you are actually stuck with it. So you will have to go to Adobe XD extension files
x86 में देख लेते हैं Adobe DC, Adobe Creative Cloud। नहीं है भाई, ये Adobe XD में नहीं खुलने वाली। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको ऑब्वियसली इसको इस या तो क्लाइंट से लोगो अलग लेना पड़ेगा, ये इनका लोगो, ठीक है, या तो क्लाइंट से आपको लोगो अलग लेना पड़ेगा, या फिर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को इलस्ट्रेटर में ओपन करके वहां से लोगो एक्सट्रैक्ट करके फिर इसमें Adobe XD में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम इलस्ट्रेटर को नहीं टच करें तो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। But you get the idea that the idea that I was trying to explain is कि अगर आपको क्लाइंट ने कोई ब्रांड गाइड, some sort of ब्रांड गाइड दी हुई है, तो उस ब्रांड गाइड में से आपके लिए फॉन्ट्स चूज करना और कलर्स चूज करना आपका काम आसान हो जाता है। आधी मिनट आपकी बच जाती है जो कि आपने अपने दिमाग से सोचने थे, तो वो क्लाइंट ने दिए हुए हैं, अब आप अपने पूरे डिजाइन के अंदर वैसे यूज करेंगे। ओटा, जिस मैंने क्लाइंट के साथ काम किया था, शी लेफ्ट ओटा। अब आई डोंट नो कि इफ ओटा इज स्टिल फंक्शनल। No, so there are so many OTAs. इनकी वेबसाइट खोल के मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाउ दे यूज दैट ब्रांड। हमने इनके लिए पूरी वेबसाइट डिजाइन की थी। इट्स अ वेरी ओल्ड क्लाइंट, आई थिंक 2020 का या 19 का क्लाइंट है ये 2020 का क्लाइंट है, जनवरी 2020 की है। हाउ डू आई सर्च दिस क्लाइंट? अब इसकी देखो, वेबसाइट का लिंक भी नहीं याद, मुझे क्लाइंट का नाम भी नहीं याद, बंदी OTA.com। ये देखो, सो ये वाली वेबसाइट, ये अभी तक वही वेबसाइट चल रही है, ये हमारी डिजाइन की हुई है, काफी पुरानी वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट डिजाइन की थी और ये डेवलप भी करके दी थी इसको, ठीक है। तो ये देखें, इसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर वही कलर्स यूज हो रहे हैं, मेनली वही कलर्स, ब्लू एंड ऑरेंज एंड व्हाइट, ठीक है। एवरीवेयर यू वुड सी ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लैक, जो उसके 4 कलर है, ठीक है। आपका 50% काम आसान हो जाता है कि आपको कलर सेलेक्ट नहीं करने पड़ते। इस पर्टिकुलर क्लाइंट की भी ब्रांड गाइड पहले की बनी हुई थी, मैंने नहीं बनाई, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांड गाइड भी बनाई है और बाद में उनके लिए वेबसाइट भी बनाई, ठीक है। वो मैं एग्जाम्पल आपको उसकी भी दिखाता हूँ। यहाँ तक मुझे बता दें, ये कहानी समझ आई है कि ब्रांड गाइड आपको क्लाइंट देता है और उसके अंदर से आप कलर्स और फॉन्ट्स को यूज करके आपका काम आसान हो जाता है और आपकी आधी, ठीक है। ये कहानी समझ आई तो थम्स अप कर दें। जो बच्चे रजाइयों में हाथ रख के बैठे हैं वो कर दें, इतनी सर्दी नहीं है कि आपको रजाई में बैठना पड़े। जिसको नहीं समझ आई वो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकता है। हाँ जी, फारूक ने हैंड रेस किया। जी फारूक बेटा, सवाल पूछें। फारूक बेटा, सवाल पूछें। अच्छा सर, ये अगर हमें वो फॉन्ट का पता ना चल रहा हो कौन सा फॉन्ट है, कोई ऐसा टूल है कि जिससे हमें पता चल सके फॉन्ट कौन सा यूज किया हुआ है? देयर आर टूल्स जो वेबसाइट्स के फॉन्ट्स भी बता देते हैं आपको, इमेजेस के फॉन्ट्स भी बता देते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम वो पढ़ाएंगे आप उसी पे फंस जाएंगे, लेकिन यस वी विल इंक्लूड दैट इन द फ्यूचर। इनको टाइपोग्राफी के जब डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे इसी के अंदर हम जो है ना। अच्छा सर, साथ साथ हमें बाकी ट्रिक का भी पता होना चाहिए। अभी आप क्रॉप करके जो इमेज लेके गए थे उधर, वो कलर पिक करने के लिए वो किससे आपने क्रॉप की थी? भाई मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था, ये स्निपिंग टूल होता है विंडोज के अंदर, मैंने ये यूज किया। इस स्निपिंग टूल के साथ मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको वहां पे पेस्ट कर लिया। टाइपोग्राफी और थैंक यू। हाउ टू डिटेक्ट फॉन्ट ऑन वेबसाइट और एन इमेज। अब इसका जो इमेज से डिटेक्ट करना होता है, इसका एक सॉलिड तरीका कोई नहीं है, इसके गेस्ट वर्क हैं, वो मैं बता दूंगा क्या गेस्ट वर्क होता है, और वेबसाइट से डिटेक्ट करने का एक सॉलिड तरीका है, वो भी बता दूंगा। अच्छा जी, और किसी बच्चे का सवाल यहाँ तक? मैं म्यूट कर रहा हूँ, फारूक को लो हैंड कर रहा हूँ। बच्चों बता दें मुझे, ब्रांड से कलर यूज करना या फॉन्ट यूज करना, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कॉन्सेप्ट भी समझ ब्रांड का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऐसा क्लाइंट, मुझे जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल हैव टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है और बच्चे बाद में जाके बंद करते हैं। तो हाँ जी, ये वाला जो क्लाइंट है, मैं स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर, ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा क्लाइंट है। इसके बारे में आई हैव टॉक्ड अबाउट पब्लिकली, टॉक्ड अबाउट इन माय पास्ट क्लासेस, आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑन माय इंटरव्यूज। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्लाइंट। इसके साथ हमने काफी ज्यादा काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और इसकी हमने एक ब्रांड बुक बनाई थी। दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन। जो बच्चे जो आज तक मुझे ये कहते थे अपना काम दिखा दें,
पुराने बैच के बच्चों ने देखा हुआ है, ये नए बैच के बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ। दिस इज अ 60 पेजेस की ब्रांड बुक दैट वी क्रिएटेड फॉर दिस क्लाइंट। दिस इज अ 3 months लॉन्ग प्रोजेक्ट। इनकी ब्रांड गाइड क्रिएट की गई थी। 2021 का प्रोजेक्ट है, 2021 के एंड पे शुरू हुआ था और ये 2022 के दरमियान तक ऑलमोस्ट चला। तो ये मैंने पर्टिकुलरली इनके साथ 3 माह काम किया, ऑलमोस्ट 4 माह काम किया, और हमने ये ब्रांड गाइड बनाई। ये ब्रांड गाइड बड़ी एक्सपेंसिव है। इसकी क्या साइंस है, कैसे बनी, वो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि दिस इज नॉट अ ब्रांडिंग की क्लास। इसको देख लेंगे इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कंटेंट है, स्ट्रेटजी है, ब्रांड के बारे में आइडिया है, ब्रांड का एक आइकॉन हमने बनाया, सिंबल बनाया जो आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यूज भी उसी आइडिया के साथ। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी क्रिएटिव इनपुट आपको थोड़ी मिल जाए और आपको थोड़ा सा शौक पड़ जाए, समझ आ जाए आपको। तो आइडियली क्लाइंट का जो ब्रीफ था वो ये था कि वो हम स्पीड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं आपके लिए। अगर कोई लीगल प्रोजेक्ट था, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाना है, जो बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट होते हैं ना, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या किसी भी सॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई MOU, कोई कुछ किसी भी सॉर्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉयर्स बनाते हैं ताकि कोई चीज ऐसी ना लिखी जाए जो बाद में आपके लिए मुश्किल हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स लिखी जाती हैं वो लॉयर्स लिख के देते हैं, और वो इट हैज टू बी लीगली, आई वुड से करेक्ट, लीगली एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो गलत होगी तो आपके लिए मुसीबत बनेगी। तो वो प्रोसेस बड़ा आप किसी लॉयर को हायर करते हैं, वो 3-4 दिन लगा के आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। तो ये प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑटोमेट करता है। आप अपना प्रॉब्लम बताएं कि मुझे इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अपनी कंपनी के स्पेसिफिक्स लिखें, इनका एक टूल भी है, वेबसाइट भी है, तो ये आपको ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स बना के दे देगा मिनट्स में। ठीक है, तो स्पीड रिप्रेजेंट करनी थी, तो हमने स्पीड के लिए ये वाला आइडिया देखा। क्लोज डील्स फास्टर, नेवर मिस सेल्स टारगेट वेटिंग फॉर लीगल। आप लीगल टीम का इंतजार करते करते ये ना हो कि आपके सेल्स टारगेट मिस हो जाए। ये इनका गोल था कि हम जो है ना आपकी डील्स को जल्दी जल्दी क्लोज करवाने में हेल्प करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ड्राफ्ट करेंगे अपने टूल के थ्रू। क्लोज डील्स फास्टर, तो ये ये ना हो कि आपके दिमाग में यही फंस जाए और आप इसी में फंसे रह रहे हैं, सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट सुन। इस स्पीड का आइडिया आया आगे जाके एक स्लाइड के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, वो शुरू में होनी चाहिए। कहां से आया? ब्रांड के एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आया था मोशन ब्लर के कॉन्सेप्ट से। फोटोग्राफी में देयर इज समथिंग कॉल्ड मोशन ब्लर। जब आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनाते हैं तो वो एक पीछे ट्रेल्स छोड़ती है, जैसा कि हाथ बड़ी तेज मूव हो रहे हैं तो ये मोशन ब्लर क्रिएट कर रही है। इसी तरह ये ट्रैफिक बहुत तेज मूव हो रही है, गाड़ियां, साइकिल, तो पीछे मोशन ब्लर छोड़ रही है। इसी तरह ये ट्रेल लाइट्स जो छोड़ी है गाड़ियों ने, ये भी मोशन ब्लर है। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है। फोटोग्राफी नहीं हम पढ़ रहे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझ लें कि व्हेन यू try to shoot a moving object, a fast moving object, it leaves a motion trail, it leaves a motion blur behind it. So this concept behind our branding कि हमने ये सर्कल जो है मूव हो रहा है लेकिन ये पीछे ट्रेल छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि some milliseconds ago this was here but now it's here। इसका मतलब it has moved so fast, actually in the movement कि ये movement represent कर रही है। ठीक है, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू सी योर रिएक्शंस के कुछ समझ भी आ रही है या ऊपर से गुजर रही है इन्फॉर्मेशन, सो तो नहीं है अंदर। मैंने चैट ओपन किया, थोड़ा सा मुझे बताएं कि कुछ पल्ले पड़ रहा है इसका। ये मैं आपको ब्रांडिंग पढ़ा नहीं रहा ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रांडिंग कैसे क्रिएट होती है। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बिगर पिक्चर की समझ आए कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है। वीडियो ऑफ कर दे, वॉइस का इशू होता है भाई। कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो ऑन रखनी होती है क्योंकि उनको समझ नहीं आती वीडियो में, कुछ समझ आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, कैसे बनाई, अब इसकी टेक्निकलिटी में जाना है तो ये एक सर्कल है ऑब्वियसली सॉलिड, और ये ग्रेडियंट है जो कि ऑरेंज से शुरू होता है और पीछे एंड पे बैकग्राउंड कलर के साथ मैच हो रहा है। ग्रेडियंट सिंपली ग्रेडियंट है। ठीक है, फिर इसी एलिमेंट को हमने हर जगह यूज किया। 3 कलर्स कैसे सेलेक्ट, अभी आगे जाके बताता हूँ। कलर्स की भी एक सेपरेट स्लाइड है। ये देखें, ये इनके ब्रांड के कलर्स, ये 3 नहीं, हमने इनके काफी ज्यादा कलर्स बनाए। और इनका ये जो डॉट है ना, ये कहाँ से आया? पूरी मेरे से ब्रांडिंग ना समझने में लग जाओ कि कलर कैसे बनाए है, ये कैसे बनाए, इस पूरी साइंस में ना पढ़ो, हम इसी में पढ़े रहेंगे, इसमें मल्टीपल लेक्चर्स चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लो सिर्फ। ये जो सर्कल है ना, एक्चुअल में ये हमारी ब्रांड का समझ लो लोगो है। कैसे है लोगो? क्योंकि जो आपने सुपर लीगल देखा
लिखा ये वाला, इसके अंदर ये जो आर है ना, आर, ये आर का जो सर्कल है ये है एक्चुअल में हमारा डॉट, पार्ट ऑफ द लोगो, वेयर दिस डॉट इज यू कैन से कि वो आपका लोगो ही है, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर उससे आया। फिर हमने लोगो देखे, ये जो लोगो है, लोगो के भी आइकॉन वाला वर्जन देखिए। अगर आपने सिर्फ आइकॉन में यूज करना है तो आप एस और डॉट को यूज करें, ठीक है। लोगो भी आपने किया था जी, मैंने किया था, लेकिन मैं ये पूरा मैं 100% क्रेडिट खुद को नहीं देता क्योंकि टीम थी इसके अंदर, हम 4 लोग काम कर रहे थे। मैं था, एक जर्मनी में बैठी मोशन डिजाइनर थी, एक इसराइल में बैठी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थी, और एक यूएस में बैठा सीईओ था। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली मेहनत की है और ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट था, और अच्छे पैसे मैंने कमाए। पैसे नहीं बताऊंगा, पैसे मैंने खैर इसके एक जगह पब्लिक फोरम पे पहले बता दिए थे। लेकिन ये देखेंगे, ये वाला भी वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये देखें, ये एस उसके अंदर रखा हुआ है, डॉट, और वो आगे आगे मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, इसी तरह ये देखें, ये इनके एक्स्ट्रा कलर्स हैं। $10,000 का ऑर्डर होगा, इससे बड़ा ऑर्डर था ये, बस, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब मेरे साथ ऐसे ही कर दिया आपने। $10,000 से बड़ा ऑर्डर था ये, ठीक है जी। ये टाइपोग्राफी इनकी, और ये देखें, ये इट्स अ वेरी डिटेल्ड किस्म का काम, वेरी डिटेल्ड किस्म का काम। ये फोटोग्राफी उन्होंने अपनी लोकल करवाई थी, और टूल के डिजाइन हमने बनाए थे, इनकी वेबसाइट के डिजाइन देखें कि अब ये वही ब्रांड कॉन्सेप्ट उनके हर एलिमेंट के अंदर यूज हो रहा है। देखिए, पोस्टर्स बनेंगे तो उसी ब्रांड ऐसे बने, ठीक है। सोशल मीडिया इवेंट्स अनाउंस होंगे, मैरी क्रिसमस अनाउंस हो रही है, ये देखें, उन्हीं ब्रांड एलिमेंट्स के साथ। ये उनका एक इवेंट होता है चुनुका, ये चुनुका का ये वाला सिंबल होता है, तो ये हमने चुनुका के लिए ये डिजाइन किया, ठीक है। ये वाला आइडिया जर्मन डिजाइनर का था, ये वाला, ये दोनों आइडियाज, दिस इज वेरी क्रिएटिव, ठीक है। फिर ये तस्वीरों के ऊपर कैसे यूज होगा, ये टेक्स्ट में कैसे यूज होगा, जो चीजें आप नहीं कर सकते अभी। आप ये नहीं कि आपने ये ब्रांड एलिमेंट इस तरह से इसके अंदर लगा दिया, या इस तरह जो है ना रंग बिरंगा बना दिया, इस तरह ही होगा, ठीक है। विल बी नीट एंड क्लीन। अगर कोई ग्राफिक्स आएंगी तो वो किस तरह की आएंगी, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स कैसे आएगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड काम। देख रहे हैं आप, 60 पेजेस में मल्टीपल सिनेरियो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कैसा होगा, स्टोरीज कैसी बनेगी, ठीक है। लिंक्डइन का कवर कैसा बनेगा, इसके बहुत ज्यादा वर्जन हमने बनाए थे। मैं आपको जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, यहाँ पे कहीं पड़ा होगा लिंक्डइन कवर। ये देखो, इसका ये भी बनाया हमने, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। सो वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। हर एक चीज के मल्टीपल आइटम्स बनते थे और फिर कोई जाके एक अप्रूव होता था। वेल, ये दिस फोल्डर हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू दिस ब्रांड ओनली। ये इनकी वेबसाइट का वन ऑफ द स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको इनकी वेबसाइट खोल के दिखा था। ये इनकी वेबसाइट के फिग्मा के स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने स्क्रीन डिजाइन किए। ये देखिए, ये फिग्मा का आर्टबोर्ड है, ये यूआई रिसोर्सेज लिखा हुआ आर्टबोर्ड का नाम, ठीक है। ये वाला भी। अब आई डोंट थिंक आई हैव एक्सेस टू देयर फिग्मा की फाइल्स अब, लेकिन ये इनके यूआई यूएक्स के रिसोर्सेज आप देख लें। ये पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये भी देखने, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चैट में खिचड़ी ना पकाएं, हम फिग्मा भी सीखेंगे। ये काम सारा इलस्ट्रेटर उसमें अडोबी एक्सट्रीम में भी किया जा सकता था, सिर्फ क्लाइंट ने कहा था कि फिग्मा में करो, इसलिए हमने फिग्मा में किया। तो फिग्मा पे हम यस 1 या 2 लेक्चर्स करेंगे जब एक्सटी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये इनके टूल्स की स्क्रीनशॉट्स हैं। ये इनकी पुरानी वेबसाइट है, इसको छोड़ दें, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, ये सारी पुरानी है। अच्छा जी, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, क्योंकि वो उसकी पुरानी फिग्मा की फाइल भी के अंदर पुराने डिजाइन भी पड़े हुए थे, उन्हीं को हम चेंज कर रहे थे और न्यू डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे थे। ये देखें, ये उसी ब्रांडिंग को यूज करके टूल कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसका डैशबोर्ड कैसे क्रिएट हुआ, उसकी स्टैट्स वगैरह कैसे नजर आएंगी, ठीक है। ये भी पुराने डिजाइन है सारे। ये अंदर ये रेड वाली जो ब्रांडिंग है ना, उसकी पुरानी है, बाकी ये जो कलरफुल वाली ब्रांडिंग है ये हमारी नहीं। ये हमने इसके पैकेजेस डिजाइन किए भाई। ये प्रोजेक्ट इट टेक्स मी बैक टू वेरी ब्यूटीफुल टाइम्स, और आई हैड अ लॉट ऑफ फन क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो अब ये एक प्रोजेक्ट दिखाने के 2 मकसद थे। एक मकसद था आपको बिगर पिक्चर दिखाने की कि डिजाइन इंडस्ट्री और यूआई यूएक्स इंडस्ट्री का क्या स्कोप है,
दूसरा थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो दिखाने की, क्योंकि बच्चे मुझे बार बार कहते हैं अपना काम दिखाएं, अपना काम दिखाएं, अपना काम दिखाएं, वो मैंने दिखा दिया। और तीसरा मकसद था आपको ऑब्वियसली ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की, कि अब इस ब्रांड को आपने देख लिया, अब मैं इनकी आपको वेबसाइट दिखा, लुक एट देयर वेबसाइट एंड यू विल सी कि वो ब्रांड जो हमने क्रिएट की वो वेबसाइट में कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफर और कितने अच्छे तरीके से आपको वेबसाइट के ऊपर हर चीज नजर आती है। ये देखें, ये अब उसी ब्रांड के कॉन्सेप्ट्स, उसी ब्रांड के एलिमेंट्स को यूज करके ये इन्होंने कुछ नया ऐड किया, विच आई रियली डू नॉट लाइक। पता नहीं किसी जो है चीप से डिजाइनर से ये करवाया। ये वाली तीनों ग्राफिक्स मैंने नहीं क्रिएट की, ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। देखो ये भी इन्होंने कुछ अभी रिसेंटली कुछ चेंज किया है, दे हैव डन समथिंग, कुछ कर दिया इन्होंने अभी पिछले दिनों। तब मैं 2-3 दिन पहले किसी और को दिखा रहा था, तब जो है ना वेबसाइट डेड लुक लाइक दिस। ये देखे ना, हमने जो डैशबोर्ड बनाया था वो इस तरह का था। यहाँ पे टूल की वो चलती थी, एनिमेशन चलती थी यहाँ पे, और ये एनिमेशन उस बंदी ने बनाई थी जो जर्मनी वाली थी, वो मोशन डिजाइनर थी, वो एनिमेशन बनाती थी। और ये इस तरह से वेबसाइट के सेगमेंट्स थे। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, रिसेंटली वेबसाइट को कुछ चेंज कर दिया। ये तो रिसेंट चेंजेस हैं, दीज आई डोंट रियली लाइक दैट, ये बहुत बुरे हैं। देखो बस ये है, कोई एक अंदर जो है ना डिजाइनर आता है, आपकी पूरी ब्रांड की ऐसी तैसी कर देता है। मुझे देख के ये देखो, ये वाले मैंने किए होंगे, ये वाले अलग-अलग आइकॉन्स बना के दिए मैंने, मुझे याद है। ये मैंने किए होंगे, ये मैंने किए होंगे। प्राइसिंग वाला भी जैसे ये मैंने किया हुआ है। ये देखिए, ये वो वाला जो मैं आपको फिर बाद स्क्रीनशॉट सिखा रहा था, ये मैंने किया हुआ है। ये वाला मैंने किया हुआ है। उसकी ब्लॉग देखते हैं, या ऐसे ब्लॉग में मैंने किया हुआ है। लुक एट दिस। और क्या इनके पास केस स्टडीज का पेज भी किया था मैंने, यस केस स्टडीज देखें। कहने का मतलब ये है कि you have a brand and then you use that brand to create your website और your application और कोई भी डिजाइन, वो उस ब्रांड गाइड के अंदर आपको उसकी हेल्प मिल जाती है। चैट कितनी बड़ी होगी भाई, चैट के जूम आउट। अच्छा ठीक है, ये बात सारी समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। किसी बच्चे का सवाल है तो हैंड रेज कर दें, मैं चैट ओपन कर दूंगा। यहाँ तक अभी मैंने आगे नहीं बात भी जानी, कलर थ्योरी से ये बात शुरू हुई थी, अभी ये चलेगी 20-25 मिनट चलेगी आपको कलर की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये सारे सिनेरियो नंबर 1 थे, विच वाज द बेस्ट केस सिनेरियो के क्लाइंट आपको ब्रांड गाइड या ब्रांड गाइडलाइन या ब्रांड स्टाइल गाइड आपको दे, और उसको देख के आपने कोई डिजाइन कर। ये मुश्किल भी हो सकता है, ये आसान भी हो सकता है। अगर कोई ब्रांड इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, लाइक दिस पर्टिकुलर ब्रांड जो हमने बनाई है, ऑल द डिजाइनर का काम होता है अगले बंदे को फैसिलिटेट करना, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये ब्रांड जो हमने गाइड क्रिएट किया ना, ये इतनी हाई क्वालिटी क्रिएट कर दिया है कि नाउ दे आर हैविंग हार्ड टाइम्स मैनेजिंग दैट ब्रांड। देखो उन्होंने क्या कर दिया, ये दिस इज लाइक ये पूरा जुल्म है ब्रांड के ऊपर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आई रियली 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 डू नॉट लाइक इट। और ये उन्होंने होम पेज पे डाला, दिस इज रियली बैड। मुझे व्हाट माय बेस्ट गेस इज कि शायद उनके टूल के अंदर कोई मसले आए होंगे जिसकी वजह से उनको चेंज करना पड़ा टूल, और जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ी बहुत ग्राफिक्स को भी अपडेट कर दिया, क्योंकि जो हमने क्रिएट किया था दैट वाज आउट क्लास। उसकी स्क्रीनशॉट्स आपको मैंने दिखाई हैं। तो अगर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड होगी, अगर आपको ये वाला क्लाइंट ये ब्रांड दे देता है और वो कहता है कि हर चीज अब इसी ब्रांड के अकॉर्डिंग करके दिखाओ, तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन 90% ऑफ द सिनेरियोज में मुश्किल नहीं होता, आसानी होती, क्योंकि एक आपने जहन से सोचना है कलर, और एक आपके पास सामने कलर पड़ा है उसको यूज करना है। एक आपने जहन से ब्रांड एलिमेंट सोचना है, एक आपके पास बना बनाया पड़ा है उसको आपने यूज करना है। तो बना बनाया वाला ऑब्वियसली इज इजियर फॉर यू। तो ये है जी सिनेरियो नंबर 1। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया, 3 ने, इनके क्वेश्चन आंसर करके हम आगे चलते हैं जी। हमारा अस्सलाम वालेकुम सर। सर बास लोगों की कलर की चॉइस अच्छी नहीं होती है, तो सर हमें कलर पैलेट्स का कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है ब्रांड के बारे में, तो सर हम किस तरह से चूज करेंगे ये? जब आपके पास कलर ब्रांड नहीं दी उसने, उस सिनेरियो में कह रहे हैं ना आप, ये मेरा नेक्स्ट सिनेरियो है, मैंने अभी आंसर करना है जी। मैं रोज आपको कैसा सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर उन्होंने कलर्स ना दिए तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपने खुद ही कह दी सिनेरियो, अभी आपने बताना है। ये सिनेरियो नंबर 2 है, ये मैं
म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। जी फारूक, आपका क्या सवाल है? सर मेरा भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कलर्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई ऐसा आप रिसोर्स या कुछ ब्लॉग वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ से हम पता कर सकें कलर ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ऐसा हो? मैं अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं जो जी, सेकंड मुझे पार्ट ऑफ द जी हमें जस्ट वही कलर पता है जो बस बुक्स के अंदर पड़े थे, रेड ग्रीन येलो कोई ब्लू, बात नहीं, बस टेंशन ना ली। सेकंड पार्ट ऑफ द जी सर। टॉपिक जब कवर हो जाएगा फिर दोबारा पूछ लीजिएगा सवाल, अगर ना समझ आए तब तो। जी थैंक यू सर। यार वेलकम। मैं अब आपको म्यूट कर रहा हूँ, दोबारा अनम्यूट हो गया। म्यूट करके लोअर हैंड कर दिया। स्क्रीन आपके साथ शेयर है। मैं ये सारी एक्स्ट्रा जो ब्रांडिंग है ना ये बंद कर रहा हूँ। ब्रांडिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया कि ब्रांडिंग में से लोगो भी यूज कर सकते हैं, कलर्स भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ब्रांड बनी बनाई मिल गई तो आपके लिए रिलेटिवली इजियर हो जाएंगे। अब है जी सिनेरियो ऐसा जिसके अंदर आपको कलर्स नहीं, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड अडोबी कलर, इसको कहते हैं color.adobe.com। दिस इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट। इसको अपना दोस्त बना लें, इसके अंदर से आप हमेशा हेल्प ले सकते हैं। इसको अपने पास जो है ना आप वो कर लें, बुक मार्क कर लें। अब इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप ऑब्वियसली कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करना जो है ना ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्रिएटिव चाहिए, आपको दिमाग चलना चाहिए आपका कि कौन से किस किस्म के कलर यूज करने हैं, या क्लाइंट ने आपको कोई ना कोई ब्रीफ दिया हो कि यार येलो की शेड्स यूज करनी है या पिंक की शेड्स यूज करनी है या लेट्स से ब्लू की शेड्स यूज करनी है और ब्लू या ग्रीन को मिक्स करना है, तो इनको आप इस तरह से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कलर्स को। लेकिन ये नहीं पावरफुल चीज है इसका एक्सप्लोर का टैब। color.adobe.com पे आके एक्सप्लोर का टैब खोलना है। अब आप यहाँ पे आके सिर्फ अपना कीवर्ड लिखिए, ठीक है, योर कीवर्ड, जैसा कि योर कीवर्ड इज टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी की वेबसाइट बना रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बने बनाए कलर पैलेट्स ये वेबसाइट आपको देगी। पूरा कलर पैलेट बनाया उसने 5 कलर्स का, 5 कलर्स का कलर पैलेट, 5 कलर का कलर पैलेट, 5 कलर का। टेक्नोलॉजी में यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्लू कलर्स। ब्लू कलर इज एसेंशियली टेक्नोलॉजी फ्यूचर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये ब्लू की शेड्स वाले कलर्स आएंगे आपको। कहीं कहीं ग्रीन मर्ज होता आपको नजर आ रहा है, कहीं कहीं रेड मर्ज होता नजर आ रहा है, बट एसेंशियली ब्लू कलर्स इज द टेक्नोलॉजी की थीम। ये कलर पैलेट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब अगर आप इस तरह से सर्च करके कोई कलर पैलेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी चॉइस चाहे बहुत ज्यादा अच्छी ना हो लेकिन बहुत ज्यादा ऑड भी नहीं होगी। आप भी चूज कर लें, ये भी कर लें या ये भी कर लें, इनमें से कोई भी कर लें, योर चॉइस विल नॉट बी टू ऑड, ठीक है, इट विल स्टिल बी रेलेवेंट क्योंकि इसने रेलेवेंट कलर्स दिखाए आपको, ठीक है। तो आप इनमें से कलर पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इनमें से सेलेक्ट कर लिया टेक्नोलॉजी के लिए, आई रियली लाइक दिस वन, ये बड़ा ब्राइट है, सो ये वाला पैलेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने Adobe XD पे जाके कलर्स पिक भी कर सकता हूँ, वरना मैं इनको 1 बाय 1 कॉपी कर लूँ। ये पहला कॉपी किया, ठीक है, मैं गया Adobe XD पे, नहीं चारों की कॉपी बना लेता हूँ, इस पे 5 कर लेता हूँ इसको, और इन पे 1 बाय 1 उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा ऑरेंज है, ऑरेंज की जगह मैंने वो पेस्ट कर दिया, ये मेरा पहला ब्लू आ गया। फिर मैं दूसरा ब्लू को कॉपी किया, यहाँ आया, इस पे फिल पे जाके इसको पेस्ट किया। मैं तीसरे ब्लू को कॉपी किया, यहाँ आया, तीसरे पे जाके इसके फिल पे यहाँ पेस्ट किया। फिर मैं चौथे पे ये सॉर्ट ऑफ लाइक डार्क ब्लू या ब्लैक की शेड है, ये वाली कॉपी की। फिर लास्ट पे ये मेरा लाइम ग्रीन जो है, आई रियली लाइक दिस वन, ये मेरा पूरा कलर पैलेट बन गया। नाउ व्हाइल आई एम क्रिएटिंग अ डिजाइन आई कैन कीप दीस कलर्स इन माय माइंड एंड आई कैन कीप यूजिंग दिस कलर इन माय डिजाइन। अब ऐसा नहीं कि बस आपने कलर लिया और आपने पूरा डिजाइन बना के क्लाइंट को दिखाया, नो। आप कलर सेलेक्ट करने के बाद एक छोटा सा बेसिक डिजाइन सॉर्ट ऑफ लाइक टॉप सेक्शन या बैनर सेक्शन या फुटर सेक्शन या हेडर सेक्शन, कोई एक सेक्शन बना के उन कलर्स की बेसिस पे क्लाइंट को दिखा लें कि आई एम थिंकिंग अबाउट यूजिंग दीज कलर्स because they represent technology industry and they are the trending colors. I took help from Adobe color website and searched for trending technology colors. अब थोड़े से जब आप ऐसे बताएंगे क्लाइंट को कि मैंने टेक्नोलॉजी की सर्च की, ट्रेंड्स को देखा, फिर मैंने कलर चूज किए, तो वो कहेगा अच्छा यार बंदे ने वर्किंग की है और बंदे को पता है कि कलर्स क्या होते हैं और बंदे को पता है कि टेक्नोलॉजी के कौन से कलर्स हैं, तो सही है, ये कलर्स ठीक होंगे, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू यूज कलर्स व्हेन यू हैव नो क्लू के कौन से कलर्स यूज करने हैं, ठीक है, एंड द क्लाइंट डजंट हैव क्लू ईदर। अगर क्लाइंट ने ही आपको बता दिया कि ये कलर्स यूज करो तो फिर आप उस कलर्स के ऑब्वियसली उस कलर के कलर पैलेट बना दें। लेकिन अगर आपको क्लाइंट ने नहीं बताया तो फिर आप यहाँ से आके कलर पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये तो टेक्नोलॉजी था। लेट्स से मैं नेक्स्ट सर्च करता हूँ जी फूड। तो फूड के मैं पहले बता देता हूँ कैसे कलर्स होते हैं। फूड के कलर्स को फ्लैम्बोयांट कलर्स कहा जाता है। फूड के जनरल कलर्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन। यू विल सी अ लॉट ऑफ रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन। ये 3 कलर्स जनरली, जैसा कि मैकडॉनल्ड्स को देख लें आप, येलो एंड रेड यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप
सबवे को देख लें, ग्रीन एंड येलो यूज करते हैं। आप KFC को देख लें, रेड एंड व्हाइट यूज करते हैं। तो ये जनरली फूड कलर्स है, ठीक है। तो वो रेड, येलो, ग्रीन ये आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा और कलर्स भी नजर आएंगे। अगर ये एग्जैक्ट इसी तरह के कलर पैलेट दिखाता है, इसका मतलब है ये वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूड के कलर्स तो हमें पता ही है ना। मैंने फूड सर्च किया तो आप देखें, यू विल सी रेड येलो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ब्लू, ब्लू खैर ये तो फूड के कलर्स में से नहीं है, पता नहीं। आई वोंट रिकमेंड टू यूज दिस वन, दिस इज अ वेरी गुड कलर पैलेट, ठीक है। रेड येलो ग्रीन, ठीक है, इसी तरह रेड येलो ग्रीन, आपको रेड येलो ग्रीन काफी ज्यादा नजर आएगा फूड के कलर्स में। थोड़ी सी आपकी ऑब्वियसली खुद की अंडरस्टैंडिंग भी है, अब आप फूड के लिए कलर नहीं यूज करेंगे, ऑल्दो इसने सजेशन में डाला हो, ठीक है। तो आप इनमें से अगर अच्छा थोड़ा सा, यहाँ पे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली। ये नहीं कि आंखें बंद करके कोई भी सिलेक्ट कर लिया। मैं अगर इनमें से अपनी मर्जी से अच्छा कलर सेलेक्ट करूंगा, आई विल सिलेक्ट मोस्ट प्रॉब्ली दिस पैलेट। इस पैलेट का थोड़ा रेड बेहतर है, तो मैं शायद ये वाला पैलेट सेलेक्ट करूँ, ठीक है। इसको ओपन करूंगा, मैं इसके कलर्स को 1 बाय 1 कॉपी करूंगा, कॉपी कर लिया। ये वाली जो 5 है मैं इनकी यहाँ पे ठीक है, और इन पे 1 बाय 1 मैं यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दूंगा। पहला पेस्ट किया, फिर इसी तरह दूसरे को कॉपी किया, दूसरे को पेस्ट किया। अभी मैं जब आपको डॉक्यूमेंट एसेट पढ़ाऊंगा ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप कहेंगे भाई Adobe XD इज वेरी पावरफुल। उस डॉक्यूमेंट एसेट का मैं थोड़ा सा टीज कर देता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट एसेट के अंदर जब आपने ये कलर्स क्रिएट कर लिए, आप इनको सेव कर सकते हैं, और फ्यूचर में आप जब भी पूरी एप्लीकेशन में, पूरे डिजाइन में 10 आर्टबोर्ड है, 20 आर्टबोर्ड है, जहां जहां ग्रीन यूज हुआ है, आप एक क्लिक में सारे ग्रीन को बदल सकते हैं। ये पावरफुल चीज है इसकी, जो एग्जिस्ट नहीं करती, इलस्ट्रेटर में एग्जिस्ट, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब मैं डॉक्यूमेंट एसेट आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एक कलर आपने एक दफा डिक्लेयर कर दिया, तो फ्यूचर में आप उसकी सारी एग्जिस्टेंस, उसकी सारी इंस्टेंसेस का कलर एक क्लिक पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब मैं एक कलर पैलेट आपके सामने और चूज करूंगा, और फिर हम जो है ना कलर थ्योरी वाले को यहाँ पे समझेंगे। डन। कलर थ्योरी के ऑब्वियसली ये बेसिक्स हैं। अगर मैं कलर थ्योरी ही पढ़ाता रहूँ तो मैं इस पे मल्टीपल लेक्चर्स कर सकता हूँ। कलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, कोई पर्टिकुलर कलर का क्या मतलब होता है, उस पूरी बहस में हम नहीं पढ़ रहे। हम आर्ट नहीं पढ़ रहे, हम डिजाइन पढ़ रहे हैं। डिजाइन में जितना हमने देख लिया इतना इंपॉर्टेंट था। मजीद अगर इस पे हम टाइम लगाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, अब लेट्स से कोई इंडस्ट्री है, कोई और इंडस्ट्री सोचो, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को सोच के मेरे ज़हन में जो कलर्स आ रहे हैं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। रियल एस्टेट में रेड यूज होता है, रियल एस्टेट में मेटालिक कलर्स यूज होते हैं जनरली, ठीक है, जैसा कि सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ठीक है, डार्क डार्क कलर्स की शेड्स। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर जो है वो कंक्रीट का कलर, ठीक है, इसी तरह सीमेंट का कलर, और ब्रिक्स का कलर, इसी तरह शीशों का जैसा रंग होता है वैसा सिल्वर की शेड, एल्यूमिनियम का कैसा कलर होता है। रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री इसी चीजों पे रिलाई करती है। तो आप रियल एस्टेट लिखेंगे तो आप देखिएगा रियल एस्टेट से रेलेवेंट कलर्स। अगर आपको नहीं रेलेवेंट आ रहे तो आपकी ऑब्वियसली खुद की अंडरस्टैंडिंग की है, ठीक है। जब आई वोंट रिकमेंड यूज maybe these colors for real estate, these are not good colors, these are not good colors, ये भी अच्छे कलर है रियल एस्टेट के लिए, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। डार्कर शेड्स ऑफ कलर्स ये भी अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह आई वोंट रिकमेंड यूजिंग दिस, ये और ये आप ना यूज करें रियल एस्टेट के लिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एक तरह खास नहीं, ये वाला बहुत अच्छा है। इसी तरह ये वाली शेड्स भी अच्छी है, ये भी ठीक है। तो आपको खुद ब खुद भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग दोस कलर्स, ठीक है। सर्च तो आपने कर लिया, चूज अब आपने अपनी सिलेक्शन अपनी मर्जी से करनी है। तो मैं इनमें से मुझे सबसे अच्छा ये लगा, इनमें एक बस एक ब्राइट कलर की कमी है, कोई एक आध ब्राइट कलर होता तो ये कंप्लीट हो जाता पैलेट मेरा। इसको कलर पैलेट कहा जाता है, 5-6 कलर्स को कलर पैलेट कहा जाता है। दिस इज योर कलर पैलेट, योर ब्रांड्स कलर्स। तो मैं कोई और पैलेट सेलेक्ट करता हूँ और उसको आपके सामने कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। अगर उसमें ये सिर्फ एक ये रेड शामिल हो जाता तो ये बहुत अच्छा हो जाता था कलर पैलेट। उसके अलावा कौन सा अच्छा है, ये भी अच्छा है, इट्स लिटिल टू ब्राइट, ये भी अच्छा है। हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, दो कलर पैलेट्स को पकड़ के मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े हार्मनी में होने चाहिए कलर। ये नहीं कि वो पूरे पैलेट में आपके मैच ही ना हो। मुझे ये कलर अच्छे लगे हैं, मैं इनके इस ब्लू को मैं रिप्लेस करूंगा, बाकी सारे मैं यही वाले कॉपी करूंगा। मैं आपको बताता हूँ इस ब्लू को मैं किसके साथ रिप्लेस करूंगा। मैं 1 बाय 1 इनके कलर्स को पेस्ट कर रहा हूँ। ये पहला मेरा लाइट ब्लू आ गया, फिर मेरा ये डार्क ब्लू आ जाएगा,
ठीक है, फिर ये मेरी ब्लू की एक और शेड आ गई, सॉर्ट ऑफ लाइक सीमेंट के जैसी। ठीक है, ये ब्लू मैंने रिप्लेस करना है और अच्छा ये ब्लू मैं किससे रिप्लेस करूंगा? आई विल गो बैक। टेक्नोलॉजी भी क्यों चले जाते हो भाई, रियल एस्टेट पे हो। अब हम यहाँ से आई एम थिंकिंग अबाउट रिप्लेसिंग दैट ब्लू विद अ रेड, बट दैट रेड शुड बी सेटल दिस वन, ये वाला red। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने कलर पैलेट में डाल दें, इस रेड की जगह उस रेड को ऐड कर देता हूँ। यस, सो ये मेरा पैलेट है जी। अब ये बड़ा अच्छा पैलेट है, ये मैंने अभी कस्टम दो कलर पैलेट्स को मर्ज करके मैच करके बनाया है और दिस इज गुड। अब अगर आपकी पूरी वेबसाइट रियल एस्टेट की है तो आप इस तरह के कलर्स यूज करके रियल एस्टेट की वेबसाइट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स की, मकान बेचने की, कॉलोनीज बनाने की, ये इंडस्ट्रीज को रियल एस्टेट है। ठीक है, तो ये था जी। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी क्लाइंट ने ब्रांड गाइडलाइन या ब्रांड आइडेंटिटी दे दी है तो कलर्स यूज करना, और अगर ब्रांड आइडेंटिटी नहीं दी, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बताया है तो कलर्स यूज करना। दोनों सिनेरियोज अगर आप समझ आ गए वो थम्स अप कर दें। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है, जो भी 3 बच्चों ने सवाल पूछा था उन तीनों बच्चों से भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया। और भी किसी ने पूछना है? लेट्स सी, वन बाय वन सबसे पूछते हैं। मोहम्मद शिब, आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? यार देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के लिए ना, प्राइमरी कलर जनरली 2 कलर्स होते हैं, मेन 2 कलर्स। अब अगर मैं इसमें से 2 मेन कलर्स निकालू ना, तो एक ये और एक ये मेरे 2 प्राइमरी कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 मेरे प्राइमरी हो सकते हैं, बाकी सेकेंडरी हो सकते हैं। इसमें से अगर मैं 2 मेन कलर्स निकालूं तो ये मेरा रेड और ग्रीन, ये 2 प्राइमरी। तो जो 2 प्राइमरी कलर्स आप निकालते हैं वो जनरली दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कलर्स। ठीक है, जैसा कि देखो कंट्रास्ट है इन दोनों में। ठीक है, इसी तरह ये 2 कलर्स थे तो इन दोनों में कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट को ज़हन में रखना था। कंट्रास्ट का मतलब होता है एक कलर दूसरे के ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो कंट्रास्ट को ज़हन में रख के आप जो है ना प्राइमरी कलर्स चूज कर सकते हैं, और जो बाकी कलर्स बचेंगे आपके वो सेकेंडरी कलर्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो फिर प्राइमरी कलर आपका वेबसाइट में हर जगह तकरीबन प्राइमरी कलर्स बार बार यूज होंगे, जो सेकेंडरी कलर्स है वो छोटी छोटी चीजों पे यूज होंगे। जी, अमारा का क्या सवाल है? सर कलर्स की तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन सर फॉन्ट का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइपोग्राफी का लेक्चर, टाइपोग्राफी का लेक्चर अलहदा होगा वो। ये देखें अभी आगे है, अभी हमने टाइपोग्राफी को टच नहीं किया, अभी हमने कलर थ्योरी पढ़ा है। बेस्ट केस सिनेरियो ये एंड वर्स्ट के सेकंड सिनेरियो कह लेते हैं इसको, वर्स्ट सिनेरियो कहते हैं। राइट, ब्रदर नो so we will use the color side. आप उनकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट कलर का पैलेट बना लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो है। हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ। फारूक, आपका सवाल क्या है? थैंक यू सो मच सर। मेरा 8 मंथ से ज़्यादा टाइम से जो सवाल माइंड के अंदर घूम रहा था उसका मुझे आज सोल्यूशन मिल गया। थैंक यू सो मच। और ये प्राइमरी वाला भी पता चल गया। अच्छा सर, इसके अलावा आप अभी बात कर रहे थे कि अगर मैं आप उस तरफ चाहेंगे तो ये इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। अगर काइंडली कुछ ऐसा हो तो आप जस्ट ना रिसोर्स का बता दिया करें कि आप यहाँ से मजीद पढ़ लेंगे खुद ही, ताकि हमें ऐसे रिसोर्सेज का पता चल जाया करेगा, फिर खुद ही उसे देख लिया करेंगे। जैसे आप कलर्स की बात कर रहे थे कि फॉर श्योर बता दूंगा मैं। आज तो नहीं, मुझे याद करवाइएगा नेक्स्ट किसी लेक्चर में, कि वीकेंड वगैरह पे याद कराएं, जब वीकेंड आने वाला होता है तब बताऊँ। जी सर, ठीक है, थैंक यू। इग्नोर हेड कर रहा हूँ। सहरिश मुस्तफ़ा का सवाल नहीं, बाकी थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आपका 8 माह का कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में क्लियर हो गया। वही है। सहरिश मुस्तफ़ा, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये पूछना था, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का पूछा गया है, तो हमारी कलर पैलेट है 5 कलर्स की। तो सर वो जो सेकेंडरी से जो टर्शरी कलर्स होंगे, जो बाकी 3, वो हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, यानी उन्हें किस तरह यूज करेंगे? ये देखिए, मैंने आपको जो 2-3 एग्जांपल्स दिखाई थी ना,
लेट्स गो बैक टू दोस क्यूबा बडी की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी। अब क्यूबा बडी के जो प्राइमरी कलर्स हैं बेटा, वो 2 कलर्स हैं प्राइमरी, एक ये ग्रीन वाला और एक ये जी येलो। ठीक है, अब ये वाला जो पिंक वाला कलर है, ये लाइट ग्रे वाला कलर है, ये लाइट येलो वाला कलर है, ये इनके सेकेंडरी कलर्स हैं। तो ये सेकेंडरी कलर्स ये जनरली किसी नोटिफिकेशन को दिखाने के लिए, ये छोटे छोटे बटन दिखाने के लिए दिखे। और ठीक है, सर फोन का यहाँ भी पे यही वो था कलर्स जैसे जो है ना, आप बिल्कुल व्हाइट कलर नहीं कर सकते। हाँ जी, समझ नहीं आई क्या सर सवाल पूछा आपने? सर फोन का भी इसी तरह होता है ना, लाइक एक तो जो प्राइमरी फॉन्ट होता है वो हम हेडिंग्स वगैरह में यूज कर लेते हैं, और जो जब पढ़ेंगे पूरा तब समझ आएगी, फॉन्ट नहीं हम फिलहाल के कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। तो प्राइमरी कलर्स आपके जो है ना, वो बेस आइटम्स पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स पे प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं। और जहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज आपने दिखानी है, जैसा कि ये छोटे छोटे वो दिखाया हुए हैं, ठीक है, बबल्स, या फिर ये नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है, ये बटन दिखाया हुआ है, वहां पे आपके सेकेंडरी कलर्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ हसरत खान। Strong sir. हसरत खान क्या सब पूछा बोले थोड़ा। Strong sir. भाई साहब बेटा जी, क्या सवाल है? अच्छा सर, आपसे ये पूछना था कि जो आर्ट जो बोर्ड के राइट साइड पे जो आपने कलर पैलेट बनाया है सर, वो कैसे बनाया? मेरा से नेट का इशू है, थोड़ा मिस हो गया सर। ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, बॉक्सेस। ये पूरा लेक्चर ही ये था आज का। अब मैं ये पूरा भाई ये सिंपल स्क्वायर्स हैं और इनके कलर्स जो है ना वो मैंने चेंज किए हैं। ये फिल में जाके ये कलर कोड पेस्ट किया मैंने। वो जी कलर सर। कोड मैं लेके कहाँ से आया हूँ? वो कलर कोड पहले मैंने पूरी साइज समझाई है कि अगर आपको क्लाइंट ने ब्रांड गाइड दी हुई है तो वहां से कलर कोड जी मिलते जी, हैं वो आपको। सुने सर। फिर क्लाइंट ब्रांड नहीं तो आप लॉबी कलर पे जाके सर्च करके कलर्स की एक्सप्लोर पे जाके, ठीक है सर। यहाँ एक्सप्लोर टैब में जाके आप इंडस्ट्री का नाम लिखते हैं, जो भी इंडस्ट्री सर है, एजुकेशन है, रियल एस्टेट है, टेक्नोलॉजी है, सर उससे रेलेवेंट पैलेट्स नजर आते हैं। जो पैलेट आपको पसंद आता है उसको आप ओपन करते हैं, फिर आप यहाँ से कलर कोड्स 1 बाय 1 कॉपी करते हैं। कॉपी करके जिसको भी आपने वो कलर लगाना है उसको क्लिक करके फिल में जाके यहाँ पे वो कलर पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये वो कलर इसको लग जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और मजीद प्लीज सर, ये जो आपने आर्ट बोर्ड बनाया है, ये जो एग्जांपल में आप दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आपने कलर दिया और बाकी सफेद रखा है, इसको सर कैसे आप डिस्टिंग्विश किया है, ये काइंडली गाइड कर दें। बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एक ये रेक्टेंगल बनाई है, ये वाली रेक्टेंगल मैंने टॉप पे बनाई है, ठीक है। ठीक ये है आप सर। गए यहाँ पे शेप में गए और यहाँ पे जाके आपने एक शेप बना दी, ठीक है। बाकी तो मेरा सारे का सारा व्हाइट पड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर शेप को पकड़ के मैंने कोई और कलर दे दिया, ठीक है। ठीक है सर, समझ जज़ाक तो दिस इज हाउ आई डिड इट। अच्छा जी सर, आगे तीनों सवाल आंसर हो गए। मैं आपका लोअर हैंड कर रहा हूँ। मोहम्मद अरसलान, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? बेटा ये आ रही सर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम डिजाइन तो कर लेते हैं, लाइक कि मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इसको चलाना सीख जाते हैं, लेकिन थोड़ा खुद को क्रिएटिव कैसे बनाएं, लाइक वेबसाइट विजिट करें या कुछ इस तरह से कि हमें आइडिया हो जाए कि ये वाली वेबसाइट हमने ऐसे डिजाइन करनी होगी या कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ऐसे रखना होगा, इसके रिलेटेड कोई। Make yourself creative. How to learn complex ideas. ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, इसका कोई आंसर कोई नहीं है, तो इसके ऊपर हमें जो है ना कोई घंटा का बात करनी पड़ेगी। मैंने नोट कर लिया है इसको, सवाल बहुत अच्छा है आपका। फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको अगले हफ्ते के एंड तक हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। हाफिज मंसूरुल हसन मिर्जा, आपका क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक वेबसाइट अगर हमने बनानी है पूरी, तो उसमें हम मैक्सिमम कितने वो कलर यूज कर सकते हैं? जैसे हमने ये एडोब में चेक किया, आगे 5 आ रहे थे वहाँ पे, अगर अपनी मर्जी से हम 2 कलर यूज करें या 3 करें, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो आप। अच्छा, नंबर ऑफ कलर्स पे ना इतनी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कुछ ब्रांड्स जो है ना 10 कलर्स यूज कर लेती हैं। एक आइडियल नंबर ऑफ कलर्स है कि आपके 2 प्राइमरी कलर और 3 सेकेंडरी कलर, बस 5 कलर मैक्सिमम यूज करें, ये आइडियल। बाकी आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं, टोटल 3 कलर्स भी यूज कर, 5 से ऊपर जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई बहुत कॉम्प्रीहेंसिव चीज है, जैसे हमने ब्रांड, अब आप कह रहे हो कि सर कह रहे हैं 5 कलर्स यूज करें, खुद सर ने जो वेबसाइट बनाई है और ब्रांड गाइड बनाई है उसमें सर ने बताया कि अब ये मैंने इतने ज्यादा क्यों किए, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। क्योंकि ये सिर्फ वेबसाइट नहीं थी, ये एक सॉफ्टवेयर टूल था। वेबसाइट तो एक सिर्फ आपको जो नजर आ रही है सॉफ्टवेयर टूल था, जिसके अंदर ना छोटी छोटी चीजें थी। मैं आपको यहाँ सॉफ्टवेयर टूल
मुझे भी बेहतर नहीं है कि मैं ये यूएक्स वाला। अब इसमें आपने गौर से देखना है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टिकर्स हैं, सेक्शंस का एक टैब है, ठीक है, मैनेजमेंट का टैब है, अर्निंग्स का टैब है। छोटी छोटी चीजों को हमने कलर कोड किया था, इसलिए हमें इतने ज्यादा कलर्स इसमें देखे ना। नेगोशिएशंस, कंप्लीटेड टास्क, इंटरनल रिव्यू के लिए पड़ी हुई है ये वाली फाइल, ठीक है। तो ये इसलिए इतने कलर्स यूज करने पड़े क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों को हमने कलर कोड किया। हमारे मेन जो ऑरेंज नजर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो मेन वही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो एक्सेंट कलर्स हमने इतने ज्यादा इसलिए चूज किए क्योंकि हमने बहुत छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करना था। और 99% ऑफ द सिनेरियोज में ऐसा क्लाइंट नहीं होता आपके पास जिसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट हो। इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें कलर कोड करना था चीजों को, इसलिए हमें करना पड़ा है, वरना हमें नहीं करना था। जी ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। मैं आपको नोट ऐड कर रहा हूँ। तो आइडियल सिनेरियो इसके 2 प्राइमरी कलर्स, 3 सेकेंडरी कलर्स, ये आइडियल है, वरना मैक्सिमम 3 कलर्स, 2 कलर्स, अप टू 5 से ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा कलर्स होता है। बार मुआविया क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी कोई डिजाइन बनाता हूँ तो मुझे सर वो जो कलर मैं यूज करता हूँ मुझे खुद को भी नहीं पसंद आ रहे होते, बार बार मैं मुख्तलिफ कलर चेंज करता रहता हूँ, फिर भी मुझे नहीं पसंद आ रहे होते। नहीं आ रहे ना, इसलिए क्योंकि आपने कोई सेट नंबर ऑफ कलर्स डिसाइड नहीं किए हुए कि मैंने ये यूज करने हैं। जब आपको पता चल गया ना मैंने यही कलर्स यूज करने हैं, देन यू आर स्टक विद देम। फिर आपने करके ही काम करना है। फिर आप जब आपको पता ना इन 5 में से ही अच्छा कलर निकालना है, फिर आप निकाल लेंगे। जब आपके पास 1500 कलर्स हैं या 15 लाख कलर्स हैं तो फिर तो आप कंफ्यूज होंगे ना। दुनिया की पूरी कलर्स है आपके पास फिलहाल जब आप शुरू कर रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं मैंने कौन से कलर्स यूज करने, तब तो आप कंफ्यूज होंगे, आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो यू चूज दिस कलर पैलेट फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन कि आपको पता चल जाए कि मैंने इन्हीं कलर्स के अंदर रह के काम करना। जी सर, थैंक यू वेरी मच। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट ऐड कर रहा हूँ। देखिए किसी बच्चे का कोई सवाल रह गया तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है सवाल तो आप अपनी थॉट्स शेयर करें कि आपको इस लेक्चर का कोई फायदा हुआ है या कोई नुकसान हुआ है या कोई बात पल्ले पड़ी है, या कोई जो बच्चे ऑलरेडी डिजाइन इंडस्ट्री में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली, थोड़ा बहुत अपना फीडबैक दें। फिर मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है जो कि वो करके फिर हम लेक्चर एंड करें। अभी लेक्चर नहीं एंड करा। अभी सवाल अगर आपको भी है तो आप चैट पे सवाल भी पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव।